नीचे वाले छोको हैं। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सभी? गाइस प्लीज मुझे एक चीज कंफर्म कर दीजिए कि लास्ट अपनी जो क्लास हुई थी उसमें क्या टॉपिक कवर किया था हमने। यस, एनीवन, किसी को याद है कौन सा टॉपिक कवर किया था? स्केमा। स्केमा क्या? अच्छा, स्केमा के साथ में क्या अपन ने ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल और दिस ट्विटर कार्ड की भी बात कर ली थी? नहीं मैम, वो बाकी। ओके ठीक है, चलो कोई नहीं। ऑल राइट, सो स्केमा में हमने क्या डिस्कस किया था? दैट स्केमा इज अ काइंड ऑफ डेटा या फिर एक ऐसा टैग्स है जो कि हम वेबसाइट में अपनी लगाते हैं सो दैट जो हमारी वेबसाइट की जो सर्च इंजन पर अपीयरेंस है वो इम्प्रूव हो पाए। ठीक है, इसके लिए अपन ने स्कीमा लगाना है। स्कीमा कई टाइप का था, अपन ने डिस्कस किया था। एफएक्यू स्कीमा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, पर्सन स्कीमा, रेसिपी स्कीमा। तो जिस भी टाइप का हमारा कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें स्कीमा बनाना है, अपनी वेबसाइट पर लगाना है। कुछ स्कीमा लाइक हमारे पेज वाइज लगेंगे, कुछ स्कीमा हमारे साइट वाइड लगेंगे। तो उस केस में अगर कोई साइट वाइड लग रहा है तो उसको आप हेडर सेक्शन में डालिए। अगर कोई पेज वाइड लग रहा है तो उसको हम क्या डालेंगे? बिफोर कंटेंट या आफ्टर कंटेंट। ओके, अभी मैंने क्या डिस्कस किया? स्कीमा हम क्यों लगा रहे हैं? सर्च इंजन पर हमारी अपीयरेंस इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल और ट्विटर कार्ड की। तो भाई ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल एंड ट्विटर कार्ड हम क्यों लगाते हैं? स्ट्रक्चर डेटा हमने लगाया था सर्च इंजन पर हमारी अपीयरेंस इंप्रूव करने के लिए, और ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल एंड ट्विटर कार्ड हम इसलिए लगाएंगे सो दैट सोशल मीडिया पर हमारी अपीयरेंस इंप्रूव हो पाए। जब भी कोई पर्सन सोशल मीडिया पर हमारी वेबसाइट का लिंक शेयर करे, या किसी पर्सन को मैसेज में शेयर कर रहा है, या अपने पोस्ट पे शेयर कर रहा है, या आप लोग ही अपने अकाउंट पर अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर कर रहे हो, तो उस वो सिर्फ एक लिंक की तरह ना दिखे, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट कह सकते हो आप, इस तरह से एक इमेज आ जाए, एक टाइटल आ जाए, एक डिस्क्रिप्शन आ जाए, एक लिंक आ जाए। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये तो हर बार हम खुद ही लगा सकते हैं, ठीक है, खुद ही हम इमेज वगैरह लगा सकते हैं, बट हर बार जब कोई लिंक शेयर करेगा या आप भी शेयर करोगे तो हर बार एक इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन लगाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल क्या है कि दिस इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट वॉज क्रिएटेड बाय मेटा, जिसको फेसबुक बोलते थे पहले, वही मेटा ने जनरेट किया था। और अभी ये जो ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल है ना, ओजीपी, ये जो हमारे मेटा ओन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तीनों से कंपैटिबल है। यानी इन तीनों प्लेटफॉर्म पर
कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट का लिंक शेयर करेगा, किसी भी पेज का लिंक, और अगर आपकी वेबसाइट पर ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल लगा हुआ है, तो आपकी जो वो लिंक शेयर करेगा ना, वो सिर्फ एक लिंक की तरह नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी www.scooptech.com, नो, वो एक प्रॉपर रिच स्निपेट बन जाएगा, वो एक रिच ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो उसमें एक इमेज होगी, एक टाइटल होगा, एक डिस्क्रिप्शन होगा, एक यूआरएल होगा। ठीक है, यू वांट टू सी इट प्रैक्टिकली, सिंपली किसी भी बड़ी वेबसाइट का लिंक कॉपी करो, जैसे डब्ल्यू स्क्रिप्टेक का ही आप लिंक कॉपी कर लो कोई भी, और उसको व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर शेयर करके देखो। आप देखोगे, इवन अभी तक आपने नोटिस कर भी लिया होगा कि आप कोई लिंक शेयर करते हो लेकिन वो इमिडिएटली ऐसे पॉप हो जाता है और एक इमेज, हमारा टाइटल, एक डिस्क्रिप्शन के साथ में वो सेंड होता है। अब ये चीज होती है ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल के लिए, ठीक है। लेकिन ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल सिर्फ मेटा यूज नहीं करता है। अगर आपने ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल लगाया है तो इसको बाकी सारे सोशल मीडिया भी, जो मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे पिंटरेस्ट हो गया, रेडिट हो गया, इन पर भी ये यूज हो जाएगा। ओके, सारे, मतलब कहने का मतलब ये है, ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल इज अ काइंड ऑफ टैग। कुछ ऐसे टैग्स हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं अपनी वेबसाइट में पुट करूंगी, जिससे जब भी मेरी वेबसाइट को या मेरी वेबसाइट के किसी यूआरएल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करो, तो वहां पर एक रिच स्निपेट बन जाए, सिर्फ लिंक ना जाए। ओके, अब ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समझते हैं, लेकिन सिवाय ट्विटर के। ठीक है, ट्विटर जो बोलता है कि सेम चीज अगर आपको ट्विटर पे चाहिए, सेम चीज आप चाहते हो कि ट्विटर पर अगर आपकी वेबसाइट का कोई लिंक शेयर करे तो वहां पर एक रिच स्निपेट आ जाए, तो उसके लिए आपको एक और प्रोटोकॉल लगाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं ट्विटर कार्ड। यानी बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल एंड ट्विटर के लिए ट्विटर कार्ड। सो अभी जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे आप सिंपली इसका मैं एक एग्जांपल आप अभी खुद लाइव टेस्ट कर सकते हैं। सिंपली अपने फोन में व्हाट्सएप खोलिए, डब्ल्यू स्क्यूबटेक का कोई भी जो है आप लिंक कॉपी कर लीजिए एक बार, ठीक है, कोई भी लिंक कॉपी करके और व्हाट्सएप पर किसी को भी शेयर कीजिए। एक बार उसको अपने चैट बॉक्स में डालिए, चैट बॉक्स में डाल के उसको शेयर कीजिए। आप देखोगे, आपने शेयर तो क्या किया था, एक लिंक शेयर किया था, बट वो एक लिंक की तरह नहीं गया, वो क्या गया, एक उसमें इमेज अपने आप ऑटो जनरेट हो गई, एक टाइटल ऑटो जनरेट हो गया। यू कैन सी इट डायरेक्टली, यू कैन डू इट एंड चेक इट। आप खुद देख सकते हो, मेरे पास अभी यहाँ पर फेसबुक का कोई अकाउंट नहीं है, नहीं तो मैं आपको करके बता देती। फेसबुक पर भी आप शेयर करोगे, सिंपली लिंक शेयर करना है। अच्छा, रेडिट पे एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, एक काम करते हैं। हम्म, ठीक है, ठीक है, ये देखो, मैंने कुछ नहीं किया, वापस से बता देती हूँ आपको करके। लिंक मैंने लगाया है, सिर्फ यूआरएल पेस्ट किया, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो है ऊपर टाइटल आ गया, फेच हो गया ऊपर टाइटल। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ एक बार। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, डब्ल्यू स्क्रिप्टेक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स लाइव ट्रेनिंग, लिंक यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर इमेज अभी लोड नहीं हुई है, नहीं तो इमेज भी आ रही है। ऐसे आप शेयर करके देख सकते हो। और भी कोई सोशल बुक मार्किंग साइट है, वहां पर आप जैसे लिंक शेयर करके देखो। जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे amazon.in का यूआरएल कॉपी किया, और लेट्स से रेडिट। मुझे इतना आ जाना चाहिए, फिर इसमें जनरेट हो नहीं रहा, मैं फेसबुक पर देख करके बताती हूँ आपको। फेसबुक मेरा लॉगिन होना चाहिए।
लॉगिन नहीं है मेरी आईडी यहाँ पे। आप एक काम कीजिए ना, आप खुद एक बार ट्राई करके देखिए, इवन फोन पे भी आप कर सकते हो, भले उस मैसेज को डिलीट कर देना वापस, भले आप उसको वापस डिलीट कर दीजिएगा, बट आप वहां पर देख, इवन आपने खुद भी नोटिस किया होगा ना, जब आप किसी को भी कोई लिंक शेयर करते हो व्हाट्सएप पर, कई सारी साइट्स में ऐसा होता है कि वो एक रिच स्निपेट बना देता है, एक इमेज आ जाती है, एक टाइटल आ जाता है, एक डिस्क्रिप्शन आ जाता है, तो वो काम जो है वो ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल से होता है। ओके, अब ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल बेसिकली इट इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे हम अपनी वेबसाइट में लगाते हैं। इट वाज ओरिजिनली जनरेटेड बाय फेसबुक, और हम इसको इसीलिए लगाते हैं सो दैट सोशल मीडिया पर हमारी अपीयरेंस इंप्रूव हो पाए। ठीक है, हमारी सोशल मीडिया पर जो अपीयरेंस है वो इंप्रूव हो पाए। ओके, अभी जैसे ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल को सबसे पहला काम होगा जनरेट करना। ठीक है, तो ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल को पहले आपको जनरेट करना है। तो ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल, जब मैं जनरेटर यहाँ पर क्लिक करूंगी, तो यहाँ पर आपको कोई भी आप टूल ले लीजिए, जैसे स्मॉल एसईओ टूल अपन काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, यही अपन ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर सिंपली ये एक टैग अपने आप क्रिएट होगा, आपको बस इन्फॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले क्या टाइटल आप डालना चाहते हैं कि जब भी कोई पर्सन आपकी वेबसाइट के किसी लिंक को शेयर करे तो वहां पर एक टाइटल आ जाए। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसी में से कॉपी कर रही हूँ, आप चाहो तो डिफरेंट भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं ये लिख रही हूँ। ठीक है, मैं इन्हीं में से ले रही हूँ। साइट नेम, डिस्क्रिप्शन छोटा ही लिखिएगा, साइट का यूआरएल। ठीक है, यहाँ पर इमेज डालनी है, इमेज का यूआरएल वैसे ही कॉपी करना है। इमेज जैसे मैं कोई भी इमेज आप ले सकते हो, आप चाहो तो लोगो ले सकते हो, या फिर इफ यू वांट आप इनमें से भी कोई इमेज अगर आपको अच्छी लग रही है, जो आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट के साथ शेयर हो, आपकी वेबसाइट को जो रेप्लिकेट करती है, उसको आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ये वाली इमेज ले रही हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पर इमेज एड्रेस लगा दी, और आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये देखिए यहाँ पर एक टैग बन गया है। वैसे तो ऑब्वियस ही बात है, यू गाइज आर नॉट प्रोफेशनल कोडर्स, बट क्या देख के बता सकते हो कि ये कौन सी लैंग्वेज में है, जेएस, सीएसएस या एचटीएमएल? थोड़ा सा गेस करो। ओके, दिस इज एन, ये एचटीएमएल में है। देखो जावास्क्रिप्ट में होता है ना, जावास्क्रिप्ट एक लिंक की तरह क्रिएट होता है, वहां पर लिखा होता है, कहीं ना कहीं हिंट दिया होता है, जैसे अपने अपने स्कीमा बनाया तो ऊपर लिखा हुआ था जेएसएनएलडी समथिंग। और जो एचटीएमएल कुछ इस तरह से होता है, अभी टैग ओपन हो रहा है, टैग क्लोज हो रहा है, मतलब टैग इस तरह से ओपन हो रहा है, ये इस तरह से ओपन टैग्स इनको बोलते हैं, ये ओपन टैग्स हैं यहाँ पर, इस तरह के साइंस होते हैं यहाँ पे, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ कि सीएसएस है, जेएस है, क्या है। ठीक है, तो अब इसको भी क्या करना है, आपको करना है कॉपी, और अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में लगा देना है। कैसे लगाएंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। सेम चीज ट्विटर कार्ड भी कुछ इसी तरह से हम जनरेट करेंगे, ट्विटर कार्ड जनरेटर। ठीक है, कोई भी इनमें से जैसे वो ले लीजिए, जैसे फर्स्ट वाला टूल ले लेते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ट्विटर कार्ड जो होता है वो चार तरीके का होता है। पहला होता है ऐप, फॉर द एप्लीकेशन, अगर आपकी कोई ऐप है, मोबाइल ऐप है, तो उसके अंदर आप लगा सकते हैं। दूसरा प्लेयर, अगर मान लो आपकी कोई वीडियो है जो आपने जनरेट करके अपनी वेबसाइट पर लगाई है, मतलब यहाँ पर मैं एम्बेडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, यूजुअली यूट्यूब पर अपलोड करके हम एम्बेड करते हैं, लेकिन अगर आपने अपलोड करके लगाई है तो उस केस में आप इसको लगा सकते हैं, जिसकी अभी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे हमारी वेबसाइट का साइज बहुत बढ़ जाता है, तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है वो। समरी एंड समरी विद लार्ज इमेज, अब जो आपकी वेबसाइट है उसमें दो तरीके का ट्विटर कार्ड लग सकता है। समरी, समरी मतलब देखो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, कि दो तरीके से ट्विटर जो है खुद पर आपकी वेबसाइट को दिखा सकता है। पहला, छोटी सी साइड में इमेज आएगी और बड़ा सा डिस्क्रिप्शन आएगा। दूसरा, बड़ी अरे सारी कब ले रहा है तो ले ले तो भी डाल दे पागल, बीसीए की फैकल्टी में डाल दे एडमिशन बस। ठीक है, छोटी सी इमेज और इसे बड़ा सा डिस्क्रिप्शन आएगा, उसको हम बोलते हैं समरी।
और दूसरा होगा एक बहुत बड़ी इमेज होगी और नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, उसको बोलेंगे समरी विद लार्ज इमेज। आपकी मर्जी है, कोई भी चूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे मैं अभी समरी चूज कर रही हूँ। यूजर नेम, मतलब जिस यूजर नेम से आपका ट्विटर पर अकाउंट है, ऑप्शनल है वैसे, ये आप डाल सकते हो। तो जैसे मैंने जो भी यहाँ पर हमारा यूजर नेम है WSCUBTech का ट्विटर पर, वो डाल दिया। टाइटल जो भी आप रखना चाहते हो वो डाल सकते हो। इमेज भी वैसे ही आपको कॉपी करके डालनी है जैसे अभी हमने डाली। और डिस्क्रिप्शन आप छोटा सा कोई भी डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन मेक श्योर करें 1-2 लाइन का ही हो, इससे ज्यादा का ना हो। 1 लाइन इज सफिशिएंट। ऑल राइट, जनरेट पे क्लिक करेंगे और ये देखिए ये भी एक टैग बन गया, ये भी एक HTML टैग है। तो वैसे दोनों का जो है कोई मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये ट्विटर जो है वो बोलता है कि मैं ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो कर, सॉरी नहीं फॉलो करूंगा। ओके, तो ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल और ट्विटर कार्ड ये बना के आपको अपनी वेबसाइट में लगाना है, हेडर सेक्शन में, ठीक है। और इसको साइट वाइड लगाइए आप, ओके, और एक ही लगाइए, पेज वाइड भी लगा सकते हो बट जरूरत नहीं है, साइज बढ़ा देगा फालतू, कोई मतलब नहीं है। ओके, ये करने के बाद आप इसको वैलिडेट भी कर सकते हो, जैसे कि ओजी वैलिडेटर पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाला ही आएगा। तो मैं देख लेती हूँ कि वेबसाइट में लगा भी है या नहीं, हो सकता है कुछ चेंजेस हो रहे हो अभी। ये डाला, चेक वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो किसी भी तरीके का इंटरनेट प्रोटोकॉल लगा हुआ है तो यहाँ पर ये बता देगा। ये देखो ये लगा हुआ है ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल। तो अभी इसमें जो इमेज लगी हुई है वो लोड नहीं हो रही है। तो इमेज जो है हमें क्या करनी पड़ेगी, दोबारा से लगानी पड़ेगी, क्योंकि देखो इमेज लोड नहीं हो रही, अपन ने वहां रेडिट में भी देखा था इमेज लोड नहीं हो रही है। तो इमेज मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो ऐसे बता देगा कि लिंक्डइन पे कैसा दिखेगा, जनरल आपका जो उस पर सर्फ पे कैसा दिखेगा, ट्विटर पे कैसा दिखेगा, फेसबुक पे कैसा दिखेगा आपकी वेबसाइट, ठीक है। और अभी वैसे क्या बोलते हैं इसको, मतलब धीरे धीरे करके ना और भी जो वो है ना, और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो धीरे धीरे अपना भी ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल लॉन्च कर रही है, बट स्टिल दे फॉलो द दिस ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल जो कि फेसबुक ने दिया है। तो आप सिर्फ ये 2 ही लगाइए और दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। बोलो, क्लियर? यस विजय लक्ष्मी। मैम मुझे आपसे पूछना था, अभी जो आपने ड्रॉप डाउन दिखाया था ऐप प्लेयर वाला ये ट्विटर कार्ड जनरेटर से, उसके बाद हाँ, आपने कौन सा वाला चूज किया था उन सब में से? मैंने इसमें चूज किया समरी। आप समरी या फिर समरी विद लार्ज इमेज में से एक चूज कर सकते हो। आपको ये बनाने में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट जैसे वहां पर प्रेजेंट होगा उसमें डिफरेंस आएगा। ओके, तो मोस्टली यही यूज करना है हमें, है ये ना, यूज समरी? करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को इमेज पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है तो आप समरी विद लार्ज इमेज चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, अब एक काम करो, क्विकली दोनों को एक बार देख लो, नजर डाल लो, एक बार लगा के देख लो जिनकी भी वेबसाइट है, ठीक है। फिर अपन आगे मूव करते हैं। कोई बड़ी इसमें चीज नहीं है, बहुत ही इजी इजी सा कॉन्सेप्ट है। सिंपली आपको टैग लगाना है। ये मतलब आप एक चेकलिस्ट की तरह ले सकते हो कि हाँ भाई ये चेकलिस्ट है, ये मुझे कंप्लीट करनी है। ओके, तो स्ट्रक्चर डेटा, जिस तरह का कंटेंट है उस तरीके का। ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल, ट्विटर कार्ड तो हमें लगाना ही है। यस गाइस, ये कीजिए, फिर अपन आगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बात करते हैं। यस विजय लक्ष्मी। हाँ, एक बात और आपसे पूछनी थी, जैसे आई कांट हियर यू। डिजिटल मार्केटर पर्सन लैंग्वेज कौन सी आनी चाहिए, HTML या आपकी फिर अभी भी आवाज SQL? नहीं आ रही है। इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए जो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, कैन यू हियर मी? हाँ, नाउ आई कैन हियर यू। अच्छा जी मैम, मैं कह रही थी एज एन SEO डिजिटल मार्केटर कौन सी लैंग्वेज थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, HTML और मतलब vis-a-vis SQL?
देखो, थोड़ी बहुत तो किसी की भी नॉलेज काम की नहीं है, क्योंकि ठीक है, आपको जितना मैंने बताया उतना आप कर रहे हो, तो धीरे धीरे खुद से ही आप टाइम के साथ सीख जाओगे। बट अगर सीखना ही है प्रॉपर, तो फिर पूरा ही वेब डेवलपमेंट सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ होता ही नहीं है। आप उससे अच्छा, पता है आप क्या सीख सकते हो? आई टेल यू। आप थोड़ा सा ना, जैसे कोड्स वगैरह में चेंज करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल सी पैनल आप सीख सकते हो अच्छे से। डिटेल हम्म में सी पैनल सीखो। डिटेल में अपना जहां से आप डीएनएस लेते हो वो सीखो। तो वहां से हम्म। क्या होगा कि आप खुद से ही छोटे मोटे चेंजेस वगैरह कर लिया करोगे। तो अगर अच्छा जी। सीखना ही है तो ये इससे आप स्टार्ट कर सकते हो एक बार, अगर एसईओ से ही अलाइन करना है तो आपको। ठीक है मैम, मेक सेंस। हाँ। ओके गाइस, ये देख लिया हो तो अपन आगे मूव करें। ओके। ठीक है गाइस, ये देख लिया हो तो अपन अभी दो और पॉइंट्स की बात करेंगे। वन इज ब्रोकन लिंक्स एनालिसिस, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कई बार कुछ ऐसे ब्रोकन लिंक्स भी क्रिएट हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। अब वो क्यों क्रिएट होते हैं वो भी बात करेंगे, कैसे चेक करते हैं वो भी बात करेंगे। एंड नेक्स्ट इज W3C वैलिडेशन। ठीक है, इन दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ब्रोकन लिंक्स एनालिसिस। तो ब्रोकन लिंक का मतलब क्या होता है? ब्रोकन लिंक का मतलब बड़ा ही सिंपल सा है, कि ऐसा कोई लिंक जो कि आपकी वेबसाइट से एसोसिएटेड है, या आपकी वेबसाइट से लिंक्ड है, या फिर आपकी वेबसाइट पर है, बट इट इज नॉट लीडिंग टू अ वेब पेज। किसी वेब पेज के ऊपर वो हमें नहीं लेकर जा रहा है। सो ब्रोकन लिंक मतलब वो लिंक जो कि आपको किसी पेज के ऊपर नहीं लेकर जा रहा है। अब वो क्या एरर दिखा रहा है वो बात की बात है, लेकिन वो किसी मेरे को पेज पर नहीं लेकर जा रहा, दैट इज अ ब्रोकन लिंक। अब ब्रोकन लिंक कई बार अनवांटेडली भी बन जाते हैं, कई बार इसलिए बन जाते हैं कि जैसे मान लो आपने कोई पेज का यूआरएल चेंज कर दिया, लेकिन वो जो पेज है वो उस पेज का जो पुराना वाला यूआरएल है वो अभी किसी ना किसी दूसरे पेज पर इंटरनल लिंक उसका लगा हुआ है, तो वो भी एक ब्रोकन लिंक में काउंट हो जाएगा।
ठीक है। सो अभी यहाँ पर ब्रोकन लिंक को चेक करने का एक बहुत ही बढ़िया टूल है, इसका नाम ही है ब्रोकन लिंक चेक। ठीक है, brokenlinkcheck.com आपको बहुत ही अच्छा टूल है, फ्री टूल है, brokenlinkcheck.com। ठीक है, यहाँ पर आपको जाना है, सिंपली आपकी वेबसाइट जो है उसका यूआरएल यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। यस गाइस, कैन यू हेयर मी? मेरी आवाज आ रही है? अरे मैम। हाँ, ठीक है। ब्रोकन लिंक कह लीजिए, डेड लिंक कह लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपना यूआरएल डालना है आपकी वेबसाइट का, और आपको कैप्चा वेरीफाई कर देना है, एंड फाइंड ब्रोकन लिंक्स नाउ पर क्लिक करना है। जितनी बड़ी वेबसाइट है ऑफ कोर्स उतना ही टाइम लगेगा, एंड आपको ये बता देगा कि कितनी आपकी वेबसाइट पर ब्रोकन लिंक्स हैं और उन ब्रोकन लिंक्स पर क्या एरर शो हो रहा है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा वेट करता है। आप लोग भी प्लीज इस पर अपनी वेबसाइट को पुट कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। जो भी आपके ब्रोकन लिंक्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, और उन ब्रोकन लिंक्स पर क्या शो हो रहा है वो भी आ जाएगा। जितनी बड़ी वेबसाइट उतना टाइम लगेगा, जब तक आप भी एक्सप्लोर कर लीजिए इसको। हाँ जी नंदा, अगर नया डोमेन है तो हो सकता है जीरो ब्रोकन लिंक्स ही मिले। एक काम करो ना, कोई पुरानी वेबसाइट ले लो।
एक काम करती हूँ मैं ना, कोई छोटी वेबसाइट ले लेती हूँ सो दैट थोड़े से जल्दी से हमारे पास निकल के आ जाए। यस विजयलक्ष्मी। आप बताइए इसका बेनिफिट क्या है, मतलब कि ब्रोकन लिंक्स का जान। क्योंकि ब्रोकन लिंक्स को गूगल ऐसे हमारे जैसे नहीं देखता है कि हाँ यार कोई नहीं, अगर ये पेज नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। गूगल उसको कंसिडर करता है कि भाई ये मतलब कुछ ना कुछ एरर है आपकी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा फिर मैम, हमें शैल वी। वो। जी। हाँ जी। ये बग की तरह काउंट होगा? नहीं नहीं, बग की तरह नहीं काउंट होगा, बट कोई ना कोई माल फंक्शन है ना, कोई भी प्रॉब्लम है अच्छा। उसको हटा दो, बस सिंपली बात है। नहीं होने चाहिए, और एटलीस्ट हमें पता हो। कई बार हो सकता है आपका जो बहुत ही पॉपुलर पेज है या फिर आपका जो कोई ऐसा पेज है जो जिस पर आप ट्रैफिक लाने की कोशिश कर रहे हो और पता चला कि भाई उस पर तो ब्रोकन लिंक्स आ रहे हैं, तो वो तो दिक्कत ही है ना। ओके। तो मैम ये एरर तो नहीं आएगा ना, जैसे हमारी जो हमने लर्न करे थे एरर्स का, उसका पार्ट तो नहीं होगा ये 404 एरर्स या वो सारा कुछ? देखो ना, अभी रुको 2 मिनट रुको, एक बार अपन देखते हैं क्या आता है, फिर एक बार देखते हैं। एक बार अच्छा इसको एनालिसिस करने देते हैं, 2 मिनट रुकिए आप, फिर मैं बताती हूँ। जी। यस हार्दिक। मैम मेरा एनालिसिस तो कंप्लीट हो गया, पर पता नहीं चल रहा है कि किधर मतलब कौन से पेज पे ये वो देखो यहाँ पर कुछ ऐसे आ रहा है, अगर नहीं तो मतलब कोई कुछ भी नहीं है। नहीं आ रहा है। हाँ तो रुको, अभी देखते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, एक बार ये हो जाने दो, फिर मैं आपको बताती हूँ, आप फिर अपना एनालिसिस कीजिएगा। ओके, जैसे ना एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, यहाँ पर और आते जाएंगे। देखो, अब जैसे इसने क्या बताया है कि कौन सा ब्रोकन लिंक है, ये ब्रोकन लिंक है, ठीक है। ये ब्रोकन लिंक पर, ये क्या है, एक ब्रोकन लिंक है आपकी वेबसाइट के ऊपर है। अब इसने बताया कि कहाँ पर है ये ब्रोकन लिंक। ये ब्रोकन लिंक है जहां पर ये टेक्स्ट लगा हुआ है info@wsqtech.com, मतलब info@wsqtech.com एक कहीं टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके ऊपर ये वाला लिंक लगा हुआ है जो कि एक ब्रोकन लिंक है। अब अगर इस सोर्स, आपको यूआरएल पर जाना है, आपको देखना है कि किस यूआरएल पर ये लगा हुआ है, तो आप इसको ओपन करके देख सकते हो। अब जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर ये info@wsqtech कहीं लिखा हुआ है, उसके ऊपर ये क्या लगा हुआ है, ये ब्रोकन लिंक लगा हुआ है, ये देखो, ये रहा। मतलब यहाँ पर जो ये लगा हुआ है ना, जो यूआरएल है यहाँ पर, वो क्या है, ब्रोकन है। अब ब्रोकन है तो ऑब्वियस सी बात है, बेसिक सी बात है कि जब हम किसी भी उस पर जाते हैं, लेट्स सपोज कि अपन किसी भी ब्रोकन लिंक पर लैंड करते हैं, मैं तो कह रही हूँ किसी भी लिंक को ओपन करते हैं, वो कुछ तो हमें दिखाता है ना, ठीक है। अब अगर हमें 200 ओके एरर मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा जो पेज है वो फाइन है, वो सही है, और वहां पर हमें एक पेज दिखाई दे जाता है, ठीक है। वो पेज वहां पर है ही नहीं तो 404 एरर दिखता है। कोई अगर सर्वर के एंड से एरर है तो हमें 500 सीरीज वाली मतलब दिखता है हमें कि भाई 500 ये वाले एरर आए हुए हैं। अभी जैसे ये वाला जो एरर मैंने आपको बताया, इस पर रेस्पॉन्स क्या है, 404, मतलब जब यूजर इस लिंक पर क्लिक कर रहा है तो वो कहाँ लैंड कर रहा है, 404 पेज पर, ठीक है। हम करके देखते हैं, जैसे यहाँ पर
ठीक है, आई थिंक यहाँ से हट गया है लिंक, मैं देख लेती हूँ एक बार। ठीक है, हाँ ये पेज यहाँ से रिमूव हो गया है, डिलीट हो गया। बट एनालिसिस से पहले यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा था, 404 एरर दिखाई दे रहा, मतलब ये पेज किस पर लेकर जा रहा था, एक 404 एरर पेज पर वो दिखा रहा था। उसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे एक और पेज आया है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है Django कोर्स WS, किस पर लिखा हुआ है, टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट यूज किया है, चेक डिटेल्स, ठीक है, और कहाँ पर दिया हुआ है, इस URL पर। URL को ओपन करो, आप देख सकते हो, जैसे कि ऐसे भी कर सकते हो आप, जो वहां पर आया है ना वो कर लो, चेक डिटेल्स। ठीक है, अब इनमें से देखो भाई कहाँ पर हमारा Django वाला है, तो मैं देखती हूँ, आई थिंक दिस वन, ओपन करके देखते हैं। तो अब ये वाला जो पेज है वो हमारा ओपन ही नहीं हो रहा है। कौन सा एरर दिखा रहा है, 502, दैट इज अ बैड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, मतलब सर्वर पर ये पेज अवेलेबल ही नहीं है, सर्वर पर ये पेज लोड ही नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है पेज है नहीं, लेकिन लोड ही नहीं हो पा रहा है। ऑलराइट, मतलब कहीं ना कहीं उसकी फाइल है बट वो लोड नहीं हो पा रही है, या तो उसको कुछ उसमें से पार्ट रिमूव हो गया है, या फिर उसका URL चेंज हो गया, वट एवर द रीजन इज। ऑलराइट, सो ये 500 एरर आ रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे ये हमारी पूरी वेबसाइट को क्रॉल करेगा और देखेगा कि हमारी वेबसाइट पर ब्रोकन लिंक्स कितने हैं। देखो 1-2 ब्रोकन लिंक्स हैं, और आप उस वेबसाइट पर जाकर देखो। अब जैसे ये पहले एरर था, ठीक है, किसी ने फिगर आउट किया और वहां पर क्या कर दिया, इसको हटा दिया, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, तो वहां पर वो ठीक हो गया। अभी मैंने जैसे जाकर देखा तो वहां पर ब्रोकन लिंक नहीं था, तो मतलब वो तो ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पर था, तो इसको अब मैं क्या करूंगी कि भाई ब्रोकन लिंक हमारे लिए ठीक नहीं है। जो हमारा गूगल है वो इसको एक तरीके से आप कह सकते हो एरर की तरह लेता है, तो उसको हमें नहीं, क्योंकि देखो क्रॉलर जब आएगा इस पेज पर, क्रॉल करेगा इस पेज पर, कहीं जा ही नहीं पाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वो हो जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी घर में जाते हो, देयर आर सो मेनी कबर्ड्स, सारे कबर्ड्स आप ओपन कर पा रहे हो, सडनली यू फाइंड आउट वन कबर्ड जो ओपन नहीं होता, और आपकी क्यूरियोसिटी वहीं पे जग जाती है कि भाई क्या है इस कबर्ड में ऐसा। और आई थिंक हर हॉरर मूवी की स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। ठीक है, एक कपल नया घर में जाता है जहाँ को 500 साल से कोई नहीं आया होता, और वहां पर एक दरवाजा होता है जिसको खुल ही नहीं रहा होता, उनको वही खोलना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही क्रॉलर लेता है कि क्रॉलर जब किसी पेज को क्रॉल कर रहा है और किसी पेज पर वो आगे नहीं जा पाता, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। ऑल राइट, सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने ब्रोकन लिंक्स को समझें, जितने हम खुद सॉल्व कर सकते हैं करें, जितने करवा सकते हैं हम डेवलपर से कराएं, एटलीस्ट क्लाइंट को एड्रेस करें भाई इतने इतने ब्रोकन लिंक्स हैं। और ये जो पार्ट है ये वेबसाइट ऑडिट का पार्ट है। जब वेबसाइट ऑडिट हम करते हैं, क्लाइंट को वेबसाइट ऑडिट रिपोर्ट हम सबमिट करते हैं, जो कि आपका बहुत जल्दी सेक्शन आने वाला है, उसमें हम ब्रोकन लिंक एनालिसिस करते हैं। कितने ब्रोकन लिंक्स हैं, कितनों पर क्या एरर शो हो रहा है, कहां पर शो हो रहा है, ये क्लाइंट को बताना हमारी जिम्मेदारी है। ऑल राइट, तो ब्रोकन लिंक नहीं, जितने हो सके कम से कम होने चाहिए, और जो भी हैं जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्रॉलर के लिए ये अच्छा नहीं होता है। यस विजयलक्ष्मी। मैम ये एसईओ ऑडिट का पार्ट है या एसईओ हेल्थ चेक का पार्ट है, जिसे हम स्टार्ट करते हैं किसी के साथ बिजनेस करना, तो इज इट पार्ट ऑफ द एसईओ हेल्थ चेक आल्सो, जो हम स्टार्टिंग में उनका हेल्थ एनालिसिस हेल्थ चेक करते क्या हैं? होता है? जैसे मैम बताना कि आपकी जो साइट है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, देन एसईओ ऑडिट क्या होता है? मैम वो तो अभी आप कराओगे शायद। वो दोनों सेम ही चीज है। अच्छा आगे, हाँ बस यही पूछना। ठीक ठीक है, है। हाँ चलो, तो ब्रोकन लिंक एनालिसिस हम इस तरह से करते हैं, जितने ब्रोकन लिंक्स हैं कहाँ कहाँ पर हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या एरर दिख रहा है, और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। अच्छा, कई बार जैसे मान लो ये वाला लिंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं जाती हूँ पेज पर, देखती हूँ अरे ये लिंक तो बढ़िया काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। बट जाकर आपने चेक किया और एक्चुअल में वहां पर दिक्कत आ रही है, तो आप उसको फिगर आउट करोगे, समझोगे कि ऐसा क्यों आ रहा है। ओके, so this was our first thing, that is broken links का analysis.
नेक्स्ट थिंग इज W3C वैलिडेशन। अब W3C वैलिडेशन क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका एक स्ट्रक्चर है, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जैसे HTML में बना हुआ है। अब HTML जो है वो www से, मतलब आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, आपकी वेबसाइट की जो कोडिंग है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो आपकी वेबसाइट की जो कोडिंग है क्या वो इंटरनेट से कंपैटिबल है, क्या वो इंटरनेट पर वैलिड है, क्या हमारे सर्वर जो हमारा www है, वर्ल्ड वाइड वेब है, क्या वो अच्छे से उसको रीड कर पाएगा, क्या उसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट वैलिड है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट आ जाता है, बट अपन को इसमें क्या करना है मैं आपको इतना बताऊंगी कि आपको क्या करना है। आपको सिंपली अपनी वेबसाइट का URL लेना है, कॉपी करना है, यहाँ पर आपको जाना है W3C वैलिडेशन, ये फर्स्ट साइट आएगी validator.w3.org, यहाँ पर जाकर URL पेस्ट करोगे, चेक करोगे, ये आपकी वेबसाइट की जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो कंपैटिबल है या नहीं, वैलिड है या नहीं, ये क्विकली बता देगा। आपको बस क्लाइंट को बताना है भाई आपका HTML वैलिड नहीं है या वैलिड है। अभी ये देखो हमें 131 मैसेजेस यहाँ पर आ गए कि आपके HTML में, आपके स्ट्रक्चर में यहाँ ये दिक्कत है, ठीक है। जैसे कि ये एरर देखो यहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर 59 लाइन में, 15th कॉलम में एंड 16th लाइन में, 91 कॉलम में, ये ऐसा देखो इशू आ रहा है। देखो ये सारे एरर्स हैं। अब ये एरर्स हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि क्रॉलर को क्रॉल करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। जैसे कुछ वार्निंग्स हैं, कुछ एरर्स हैं, तो ये सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ये लिखना है अपनी वेबसाइट ऑडिट में कि भाई आपका W3C वैलिडेटेड नहीं है, आपकी वेबसाइट पर इतने इतने एरर आ रहे हैं, और दीज थिंग्स आर बेस्ट टू स्केयर ऑफ योर क्लाइंट, आपके क्लाइंट को डराने के लिए, उसको बताने के लिए कि अरे भाई बहुत दिक्कत है आपकी वेबसाइट में, ये एक जो है। गाइस प्लीज अपना माइक जो है वो प्लीज म्यूट पे रखा कीजिए, अगर किसी का ऑन हो जाता है तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो, ये मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, यहां से बस आपको चेक करना है कि आपका W3C वैलिडेटेड है या नहीं। ये आपकी इंटरनेट की, ये फिक्स हम नहीं कर सकते नंदा, हम ये फिक्स नहीं कर सकते बिकॉज देखो पूरा का पूरा कोड मिसिंग है। अभी यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि इमेज वाला जो टैग है उसकी स्टार्टिंग गलत हुई है, ठीक है, ये बोल रहा है। अभी या तो ये हो सकता है कि इस वजह से बोल रहा हो कि भाई यहाँ पर स्पेस काफी ज्यादा हो गया है, यहाँ पर मतलब एक एंटर का साइन है इस वजह से हो गया है, ठीक है, ये लाइन ब्रेक हो रही है, क्यों हो रही है, इस वजह से क्या पता ये बोल रहा है, वो हम नहीं बता सकते, ठीक है। उसके अलावा ये बोल रहा है एलिमेंट हेड इज मिसिंग अराउंड द इंस्टेंट ऑफ चाइल्ड एलिमेंट, यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो एलिमेंट है इसमें ये एक जो हमारा हेड पार्ट है वो मिसिंग है इस टैग में। तो ये टैग्स में मिस्टेक्स हैं, ये कोड में मिस्टेक्स, तो वो हम नहीं कर सकते, ये हमारे एंड का पार्ट नहीं है। ये आपको सिंपली बस डेवलपर को बताना है कि भाई हमारी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है। ओके, उसके अलावा आप जैसे सिर्फ जो जैसे ये हमारा पेज है, और ये आपको बस ये लिखना है यहाँ पर कि भाई 131 आपके एरर्स हैं आपके HTML के अंदर। वर्डप्रेस वेबसाइट में तो वैसे भी थीम्स पे आप काम कर रहे हो, तो जो थीम्स जो डेवलप कर रहा है ना वो अपने आप ही चेंज करता रहेगा, मतलब जो थीम्स बना रहा है ना, आपकी थीम जो चल रही है उस थीम का डेवलपर अपने आप ही उस पर काम कर रहा है, उसको पता है कि मेरी थीम में ये वाली मिस्टेक है, मेरे को ठीक करनी है इसको। ठीक है, तो सिंपली बस आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मेंशन करनी है। ओके, तो इन दोनों को एक बार चेक कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। सेम विद शॉपिफाई नंदा, क्योंकि इवेंचुअली उसके अंदर भी आप CMS ही वो यूज कर रहे हो।
ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और देखना है तो ये मतलब इनकी ऑफिशियल साइट है ये। इसको डेवलप किया है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने, WWWC ने। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सबको मतलब एक मतलब पूरा वो करती है, ऑर्गेनाइज करती है इन सबको, कि आपका इंटरनेट को, ये सारी चीजों को, इनके ऊपर भी एक बड़ी कमेटी है। तो आपको बस ये दो चीजें मेंशन करनी है अपनी उसके अंदर, अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। अभी अपन ऑडिट रिपोर्ट की भी बात करेंगे। यस विजय लक्ष्मी। मैम आपसे ये पूछना था, ये सारा वेब डेवलपमेंट का पार्ट है ना ये? यस, ये वाला मतलब इसकी जो एरर्स है वो हम ठीक कर ही नहीं सकते, वो है तो ना? HTML का पार्ट है ना। आपको तो बस उनको बताना है। वैसे भी जब टेस्टर होता है ना, आपने टेस्टर का नाम सुना होगा, हाँ जी। तो टेस्टर्स यही करते हैं, टेस्टर वैसे यही करते रहते हैं पूरे टाइम। लेकिन हमारे बस ये बताना है हमें कि भाई हमें पता है कि तुम्हारी वेबसाइट में प्रॉब्लम है, और आप उसको बताइए कि इस वजह से भी आपकी, जैसे मैं बताती हूँ आपको एक सिंपल चीज बताती हूँ। नॉर्मली ये जो चीजें होती है ना, इनका यूज करके हम क्लाइंट को ये एक्सप्लेन करते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम है, ओके, और इस वजह से आपकी रैंकिंग जो है वो इशू मतलब कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो मैम उनके पास अपना खुद का वेब डेवलपर नहीं है? अगर जैसे उनके पास खुद का वेब डेवलपर हो, वो फिर भी एसईओ सर्विसेज के लिए हमारे पास आ रहे हैं, आई थिंक इन दैट केस तो ये डरेगा नहीं क्लाइंट इस पॉइंट से। आप समझे नहीं मेरी बात, अपन को तो सिर्फ मेंशन करना है। जब उनके पास डेवलपर है तो वो ठीक क्यों नहीं कर रहा है ये? अच्छा जी, गेट इट, क्लाइंट मैं को क्या समझ, पता बता ही नहीं रहा हो, मेक सेंस, ठीक है। है ना। यस नंदा। नहीं मैम, वही क्वेश्चन था कि ये शॉपिफाई वगैरह में भी एरर आएंगे क्या? हाँ, उसमें भी देखो आएगा, क्योंकि वहां पर थीम्स पे आप काम कर रहे हो, इवेंचुअली यू आर वर्किंग ऑन थीम्स ना। तो वो थीम तो जो उसमें तो डेवलपर है हम वो क्लाइंट को ऑटोमेटिकली उस पर काम कर रहा है। तो हम क्लाइंट को डरा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते कि ये नहीं इशू है, नहीं, आप क्योंकि तो उसको आप कोई तो नहीं ठीक उसमें फिर करेगा। मेंशन ही मत करो, या कर रहे हो अगर खुद बना के दे रहे हो वेबसाइट तब तो नहीं करना है आपको, हाँ। है ना। जैसे नॉर्मली आप क्या करते हो इसमें, जैसे कुछ ऐसे एरर्स आते हैं कि भाई ये जो टैग है ये काम का नहीं है या ये एम्प्टी है, तो आप उसको हटा सकते हो। बट उसके लिए फिर आपको वर्डप्रेस थोड़ा सा हाई एंड पे सीखना पड़ेगा। आपको टोटल जैसे उसमें कस्टम कोडिंग वगैरह वो भी थोड़ी सी आपको सीखनी पड़ेगी, नहीं तो उसके बिना तो आप कर ही नहीं पाओगे। नहीं मतलब मैं बोलूं ही नहीं ना क्लाइंट को, क्योंकि उसके लिए तो ये कुछ है ही नहीं ना, मैं फिक्स कर सकती हूँ ना, आप उसके समझे पास नहीं ना, खुद की अपन तो कोडिंग इसलिए वाला है। बता रहे हैं तुम्हारी वेबसाइट में प्रॉब्लम है। अब इनमें से बहुत सारी चीजें हम सही कर सकते हैं, ये हम ओके। बोलेंगे। ओके मैम। ठीक है, हाँ। थैंक यस कात्यायनी। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग कात्यायनी। मैम मैंने जैसे वर्डप्रेस पे जो अपनी वेबसाइट बनाई है, अभी मैंने उसका चेक करके देखा, तो इन्फो इन्फो करके आ रहा है, ऐसे कोई डायरेक्ट एरर्स नहीं आ रहे हैं, बट हाँ, इन्फो करके सारे आ रहे हैं। इनको सो मतलब सिर्फ आपको इस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं भाई यहाँ पर ये चीज है, बट दैट इज नॉट एन एरर। ओके, सो अगर ये एरर भी आता है जैसे वर्डप्रेस में, तो इससे वेबसाइट पे कोई इफेक्ट पड़ता है मैम फिर? देखो वेबसाइट पर तो डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कुछ ही मतलब लिमिटेड जो है आपको यूज करनी है, ये क्या बोलते हैं, आपको ये यूज करनी है, क्या थीम्स। बोलते हैं, थीम्स वगैरह जो है कुछ लिमिटेड यूज यस। करनी है, सिक्योर्ड ही करनी है, कुछ जो फेमस ही करनी है, इसीलिए बोलते हैं। ओके, सो ऐसा मैम कुछ रहता है कि हमें पहले से जैसे पता रहे कि ये थीम सही है, या ऐसा कुछ कर सकते हैं फिर हम चेक? मतलब देखो जो आपको बताई होंगी ना, वर्डप्रेस में आपको कुछ फेमस थीम्स बताई होंगी कि ये थीम जो है आपको डाउनलोड करनी है, जैसे एक्स्ट्रा वगैरह हो गई, फेमस जो है मतलब काफी पॉपुलर कई है। बार जैसे कई बार हम क्लाइंट को पेड थीम्स लेके देते हैं उसके हाँ, अकॉर्डिंग, तो उसमें अगर जैसे एरर आता है तो उसको हम अपने एंड पे फिक्स नहीं कर वो तो सकते। देखो थोड़ा, हाँ वो अपन अपने एंड पे नहीं कर हम्म। सकते, उसके लिए अपन को ओके कस्टम ओके, कोडिंग आनी चाहिए। ठीक है। और अगर इन्फो बता रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, बस वो, हाँ एक बिल्कुल। आइडिया दे रहा है काइंड ऑफ। यस। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, हाँ जी। ओके।
चलो, सो ये हो गया। अभी चलो मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, ठीक है। जस्ट सेकेंड, एक काम करते हैं, अपन ना वेबसाइट ऑडिट की ही बात कर लेते हैं। जस्ट सेकेंड, ओके, ऑल राइट। सो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे ऑफ पेज से रिलेटेड, वो तो जैसे जैसे अपन आगे ऑफ पेज करेंगे उसमें समझेंगे, लेकिन जितनी चीजें अभी तक अपन ने अभी की हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज वेबसाइट ऑडिट? सिंपल, इट इज एन एग्जामिनेशन। इसको बेसिकली वेबसाइट ऑडिट ना बोल के मैं बोलूंगी वेबसाइट एसईओ ऑडिट, ठीक है। तो वेबसाइट एसईओ ऑडिट इज द एग्जामिनेशन कि भाई आपकी वेबसाइट जो है वो अभी कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। आपकी वेबसाइट का, आपके पेजेस के परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना बिफोर डूइंग एसईओ, ठीक है। एसईओ करने से पहले आपकी वेबसाइट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वर्नेबिलिटीज हैं, इश्यूज हैं, एरर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का एनालिसिस करके क्लाइंट को बताना। अब यूजुअली जो वेबसाइट ऑडिट है वो कई बार हम क्लाइंट हमें प्रोजेक्ट देता है उससे पहले ही हम करते हैं। क्यों हम करते हैं? क्योंकि कई केसेस में हम इसको फ्री भी करते हैं, जिससे कि हम क्लाइंट को बताएं भाई आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम है, आपको एसईओ करवाना चाहिए। मतलब बोलते हैं ना कि जैसे मान लो जैसे नॉर्मली कई बार आपने वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी, जैसे बिल्कुल जो नॉर्मल जो गलियों वाले पार्लर्स होते हैं वहां पर जाते हो तो आपको बताते हैं कि भाई बिल्कुल आपके ना टैनिंग आ गई है बहुत, आपकी ये हो गया वो हो गया, आप ये करा लो वो करा लो, है ना। तो मतलब आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम हो गई है, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वेबसाइट ऑडिट कई बार ना हम ऐसे रैंडमली, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर जब करियर एकदम स्टार्ट ही किया था तो क्लाइंट को हम ऐसे अप्रोच करते थे, भाई तुम्हारी वेबसाइट हो गया था, हाँ। तो हम उसको वेबसाइट में हम ऐसे रैंडमली लिंक निकाल के और उसकी वेबसाइट ऑडिट करके बताते थे कि भाई देखो इतनी सारी प्रॉब्लम तुम्हारी वेबसाइट में है, इस पे काम करो। सो यहाँ पर आपके लिए पॉइंट ये है कि आप लोग भी इस तरह से कर सकते हो। क्लाइंट्स उठाओ, अपने आसपास कौन से क्लाइंट्स हैं जिनकी वेबसाइट्स हैं, उनका फ्री वेबसाइट ऑडिट करके दो। कई लोग इसका चार्ज भी करते हैं, कई लोग इसका जैसे भाई 1000-2000 रुपीज चार्ज भी करते हैं कि भाई हम आपकी वेबसाइट का एनालिसिस करके बताएंगे। तो वेबसाइट ऑडिट इज द एग्जामिनेशन, आपकी वेबसाइट में क्या वर्नेबिलिटीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से आपका एसईओ इफेक्ट हो सकता है। ओके, तो अब वेबसाइट ऑडिट कई तरीके से हो सकती है, आप अपने तरीके से कर सकते हो। मैं आपको अपना एक छोटा सा तरीका बताऊंगी, आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ बेसिक कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको पैरामीटर बना के आप एक वेबसाइट की ऑडिट करते हो, ठीक है। आई हैव दिस शीट, जस्ट अ सेकेंड। ये शीट है, आपके साथ मैं शेयर करूंगी, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए मेंशन भी कर दिया है। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो वेबसाइट ऑडिट, ये क्या है हमारे चेक पॉइंट्स, ठीक है। ये है हमारे चेक पॉइंट्स, भाई किन किन पैरामीटर्स पर हम चेक करेंगे। स्टेटस भाई पास है या फेल है, मतलब इन पैरामीटर्स पर हमारी वेबसाइट पास हो रही है फेल हो रही है वो आपको मेंशन करना है। टूल्स कौन सा हमने यूज किया, अब ये क्लाइंट की रिपोर्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो दिस इज लाइक, यहाँ पर मैंने लिख दिया टूल्स टू बी यूज, कौन सा आपको यूज करना है ये मैंने आपके लिए लिखा है क्योंकि आपके साथ ही मैं शीट शेयर करूंगी, तो आपके पास थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। अब ये होता है रिमार्क्स, मतलब यहाँ पर आपको रिमार्क देना है भाई प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये इफेक्ट करेगी, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको काफी डिटेल में रिमार्क देना है, ठीक है। जितना डिटेल में रिमार्क दोगे और जितने ये स्टेटस में रेड रेड होगा, ठीक है, उसका मतलब है आवाज नहीं आ रही। जस्ट अ सेकेंड गाइस,
ऑलराइट, सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ये टूल आप यूज करोगे। अच्छा, जितना हो सके स्टेटस को रेड 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 मार्क करना है, मतलब फेल फेल जितना हो सके। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम करेंगे, क्लाइंट से झूठ बोलेंगे, बट कई बार आप ऐसे कुछ पैरामीटर्स भी ऐड कर सकते हो जहां पे क्लाइंट जो है क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर जहां पर जो क्लाइंट है वो फेल हो रहा है, मतलब उसकी वेबसाइट फेल हो रही है, तो आपको वो ज्यादा से ज्यादा आप इनको शफल भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इनको आप शफल नहीं कर सकते, इनमें और आपको कोई पॉइंट्स मिलते हैं, आप 10-15 पॉइंट्स और ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस पहला पॉइंट है जिसको अपन मेजर कर रहे हैं। क्या करना है, वेबसाइट लेनी है। ठीक है, अच्छा अभी जैसे मैंने ये बहुत बेसिक सा वो किया है, बहुत ही बेसिक सा मैंने एक आउटलेट बनाया है, आप इसको और बेटर बना सकते हो। आप इसको एक वर्ड फाइल में बना सकते हो, आप इसको किसी, अगर आप थोड़ा सा डेटा एनालिटिक्स वगैरह में अच्छे हो, अगर इफ यू आर गुड विद द टूल्स, आप किसी और टूल का यूज कर सकते हो, आप इसको एक पीपीटी में भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपकी मर्जी है, आप इसको जितना इंटरेक्टिव चाहो, जितना इसको डरावना चाहो उतना बना सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, इसमें आपकी क्रिएटिविटी है, इट इज लाइक पेंटिंग। ठीक है, तो अभी हम एक एक चीज करके करेंगे, इनको आप शफल कर सकते हो, इसमें कुछ और ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट इवेंचुअली अभी तक जो भी हमने सीखा है उसके बेसिस पर वी विल एनालिसिस कि आपकी वेबसाइट पर कितने काम की जरूरत है। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज कि जैसे मान लो आपको यूआरएल ले लेना है अपना, एंड फर्स्ट थिंग इज रिस्पॉन्सिवनेस। अब रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है कि मैं आपकी वेबसाइट यूज कर पाऊंगी या नहीं, यूजर जब आपकी वेबसाइट पे आएगा क्या वो उसको यूज कर पाएगा या नहीं। ठीक है, सारी बटन सारे ठीक से काम कर रहे हैं, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, लिंक सारे काम कर रहे हैं, वेबसाइट स्क्रॉल अप डाउन हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। पहला तरीका क्या है, मोबाइल फोन में खोलो अपनी वेबसाइट, चेक कर लो, डेस्कटॉप में खोलो चेक कर लो, बट उससे भी अच्छा तरीका बताती हूँ कि देयर इज दिस पर्टिकुलर टूल, देयर इज दिस पर्टिकुलर टूल। ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हो, लिंक मैंने दिया हुआ है, रिस्पॉन्सिव टेस्ट टूल करके इसका नाम है। क्या कीजिए, यूआरएल ऐड कीजिए एंड चेक पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पर देखोगे ये क्या है, डेस्कटॉप पर आपकी वेबसाइट कैसे खुलेगी वो आ रही है। आपको क्या करना है, सारे देख लो बटन्स काम कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यूज काम कर रहे हैं। ठीक है, उस तरह से ये सारे बटन्स आपस में बहुत ज्यादा एकदम क्लोज तो नहीं है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ तो नहीं रहे हैं हमारे बटन्स। ठीक है, उसको देख सकते हो, सारे बटन्स काम कर रहे हैं, इनको क्लिक करके देख सकते हो, फॉर्म फिल टाइम से हो रहा है, कोई टेक्स्ट तो इधर उधर नहीं जा रहा है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कहीं कुछ एरर तो नहीं आ रहा। ठीक है, फिर उसके बाद में आप जैसे थोड़ा फुटर देख लीजिए, बाकी पेजेस को भी देख लीजिए। आप देखो इतने सारे पेजेस तो सारे तो अपन नहीं चेक कर पाएंगे, लेकिन कुछ 5-10 पेजेस को उठाइए और उनको देखिए कि क्या ये ठीक से ओपन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लाइक दैट। ठीक है, लाइक दैट। अच्छा, अब इस टूल की अच्छी बात यह है कि आप मोबाइल पर भी एनालिसिस कर सकते हो। देखो इतने सारे मोबाइल के वर्जन्स अवेलेबल हैं, आप एक मोबाइल का वो ले लीजिए, दैट इज ब्रेक पॉइंट मैंने ले लिया, तो मोबाइल पर कैसी मेरी वेबसाइट दिखेगी वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, लाइक दैट। मोबाइल पर भी सेम चीजें आपको देखनी है, सारे बटन्स काम कर रहे हैं, लिंक्स काम कर रहे हैं, इमेजेस तो ओपन हो रही है ना सारी, वो देखना है आपको। ठीक है, हेडर फुटर प्रॉपर है, सारे टेक्स्ट आपको क्लियर दिख रहा है, कोई भी बहुत इस तरह से थोड़ा सा ना इसको जूम आउट करके भी देख सकते हो कि भाई ऐसा ना हो कि जो, मतलब कई बार टेक्स्ट जो है बहुत मिनिमल कम हो जाता है, लोगों को दिखता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप करके देख सकते हो। कोई और मॉडल लेना है फोन का तो रैंडमली आप चेक करके देख सकते हो, लाइक दैट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अभी इसी को ही आपको अगर टैब पर देखना है, टैब पर भी आप चेक कर सकते हो। सी, तो इसमें आपको देखना क्या है, समझ गया ना कि करना क्या है, देखना क्या है, रिस्पॉन्सिव कैसी है मेरी वेबसाइट, बटन सारे काम करते हो, लिंक सारे काम करते हो, टेक्स्ट जो है वो प्रॉपर यहाँ पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, वो सारी चीजें आपको देखनी है। बोलो।
हाँ जी, इज इट क्लियर? रिस्पॉन्सिव, फर्स्ट पॉइंट। तो अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है तो आप यहाँ पर लिखोगे पास, या फिर आप लिख सकते हो वेबसाइट इज रिस्पॉन्सिव, आपकी मर्जी है। आपको मैंने जैसे बोला ना, इफ यू वांट टू क्रिएट इन एनी अदर वे यू कैन। आप एक प्रॉपर मतलब ऐसे पाई चार्ट टाइप बना सकते हो, रिस्पॉन्सिवनेस के आगे ग्रीन मार्क कर सकते हो, जो जो पॉइंट्स वो हैं, मतलब मैं ना सबको ऐसे टास्क भी देती हूँ कि देखो कितनी क्रिएटिव आप बना के ला सकते हो वेबसाइट ऑडिट रिपोर्ट। एंड आई शो यू सम, मतलब बहुत ही अच्छी ना कई लोग रिपोर्ट बना के लेकर आते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस को जैसे ग्रीन मार्क कर दिया, आप उसकी रिमार्क्स भी डाल सकते हो। अब आप बोलोगे भाई रिस्पॉन्सिवनेस तो है तो क्या रिमार्क्स डालें, तो रिमार्क्स आप ऐसे डाल सकते हो दैट योर वेबसाइट इज वेल रिस्पॉन्सिव बट स्टिल, थोड़ा सा बोलते हैं ना ज्ञान देने की कोशिश करना कि स्टिल वी कुड डू दीज थिंग, जैसे कि become mentor and reach us, buttons are really close together, so we can break it down, or we can create some space between them. And also there's gap between third and fourth mega menu, ऐसे कुछ अपन छोटे छोटे पॉइंट्स दे सकते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिवनेस ठीक है बट स्टिल अपन ये 2 पॉइंट्स कर सकते हैं, इस तरह से आप मेंशन कर दोगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज है कैनोनिकल यूआरएल चेकिंग। अब कैनोनिकल यूआरएल चेकिंग हम क्या करेंगे, बट इफ क्लाइंट की साइट लार्ज है, फिर रिस्पॉन्सिवनेस लार्ज का मतलब पंकज मतलब बड़ी है वेबसाइट, तो ये भी तो बड़ी है वेबसाइट, कुछ आप 5-6 रैंडम वो करोगे। आज गवर्नमेंट को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई सर्वे करना होता है, तो क्या वो एक एक पर्सन के पास जाके पूछती है कि भाई बताइए आपकी इनकम क्या है? नहीं, वो क्या करती है, सर्वे का मतलब कि कुछ ऐसा सर्वे करना है तो वो रैंडम लोगों को उठाती है, उनसे पूछती है कि भाई ये प्रॉब्लम का क्या मतलब, आपकी जो है ये प्रॉब्लम कितने लोगों के साथ है। फिर वो एक एनालिसिस करती है, भाई हमने इतने लोगों का सर्वे किया उसमें ये प्रॉब्लम निकली। तो वैसे ही आपको यहाँ पर सैंपल रिसर्च करनी है। सैंपल रिसर्च मतलब जैसे मान लो मेरी वेबसाइट पर 1000 पेजेस हैं, तो आप कोई भी 10 पेजेस उठा लीजिए, मेन जो पेजेस हैं उनका एनालिसिस कीजिए। पूरी वेबसाइट तो वैसे भी अपन नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज कैनोनिकल यूआरएल चेकिंग। आपको ये देखना है कि आपकी वेबसाइट जो है वो कैनोनिकल्स उस पर प्रॉपर लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। तो वेबसाइट पर जाओगे, कैसे चेक करेंगे, कंट्रोल यू करके, ठीक है, कंट्रोल एफ करके कैनोनिकल। अच्छा, कैनोनिकल टैग होना एंड कैनोनिकल टैग में जो यूआरएल डला हुआ है उसका इस वाले यूआरएल से मैच होना भी जरूरी है। अब चलो होम पेज में तो ये सेम ही होगा, बट व्हाट अबाउट अदर पेजेस, जैसे मान लो ये भी अपन रैंडमली चेक करेंगे, कैनोनिकल टैग तो लगा हुआ है, लेकिन क्या कैनोनिकल टैग में यहाँ पर जो यूआरएल है और यहाँ जो यूआरएल है क्या वो सेम है? इफ इट इज द यस देन कैनोनिकल हमारे ठीक है। तो रैंडमली 5-6 पेजेस उठाओ, एनालिसिस करो और यहाँ पर लिखो कि भाई ये पास हुआ है या फेल हुआ है, ठीक है। ये आपको कैसे चेक करना है, मैन्युअली सोर्स कोड से चेक करना है। नेक्स्ट इज एसएसएल। तो एसएसएल कैसे चेक करोगे, बोलो भाई, एचटीटीपीएस है या नहीं? अगर एचटीटीपीएस पर खुल ही नहीं रही है वेबसाइट तो मतलब हमारा एसएसएल लगा ही नहीं हुआ है। ऑलराइट, तो एसएसएल भी हमारा लगा हुआ है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट चीज है चेक फॉर एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना कि अगर मैं http://www.wscubetech.com अगर मैं ओपन करती हूँ और दूसरी जगह पर मैं https लगाकर और सेम www.wscubetech.com ओपन करती हूँ और दोनों वेबसाइट को ओपन करती हूँ, तो क्या एक ही पेज खुल रहा है? क्या दोनों पर एक ही पेज लैंड हो रहा है? इफ द आंसर इज यस, तो मतलब आपका एचटीटीपी और एचटीटीपीएस मतलब एचटीटीपी वाला वर्जन एचटीटीपीएस पे रीडायरेक्टेड है, तो दैट इज द गुड थिंग। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एचटीटीपी अलग खुल रहा है एचटीटीपीएस अलग खुल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों पर एक ही वर्जन खुलना चाहिए, जो जैसे पहले हार्दिक की प्रॉब्लम आ रही थी वो वाली प्रॉब्लम। ओके, सो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में दोनों में ही हमारी वेबसाइट अलग ओपन नहीं होगी, सेम वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। तो ये आप एक पैरामीटर है जो आप चेक करोगे।
उसके बाद में वेबसाइट स्पीड, तो यहाँ पर तो आप जीटी मैट्रिक्स या पेज स्पीड इनसाइट से चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर भी ऑब्वियसली बात है, हर पेज का अलग लोडिंग टाइम होता है, तो क्या हम पूरी वेबसाइट के सारे पेजेस का एनालिसिस करेंगे? नो, सारे पेजेस का एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल। आप क्या करोगे? आप कुछ रैंडम पेजेस उठाओगे इंक्लूडिंग होम पेजेस और उसका एनालिसिस करोगे। ऑलराइट, कैसे करोगे? पेज स्पीड इनसाइट जैसे यहाँ पर यूज कर लो, और कोई भी 4-5 पेजेस उठाओ, उनका एनालिसिस करो। और एनालिसिस में ज्यादा चीजें नहीं देखनी, सिर्फ ये देखना है कोर बाय वाइटल ठीक है या नहीं। कोर बाय वाइटल कौन से हैं? जल्दी क्विकली आंसर दो, क्विकली क्विकली क्विकली। कोर बाय वाइटल्स क्या नाम है भाई? क्या क्विकली आंसर निकलना चाहिए। हार्दिक, यस हार्दिक, क्वेश्चन पूछ रहे थे ना आप, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। हेलो मैडम, हाँ जी हार्दिक, कोर बाय वाइटल्स बताइए। आइडिया नहीं, क्लिक नहीं हो रहा है अभी। भाई ऐसे क्या करते हो इतने? अभी मतलब कोई 200 साल पहले की थोड़ी ना बात है, अभी 4 दिन पहले की बात है, और आप लोग देखो इतनी जल्दी भूल जाते हो। गाइस मतलब एक बार भी रिवाइज नहीं कर रहे हो आप। कोर बाय वाइटल समझाना पाओ, बट नाम तो याद होने चाहिए फिंगर टिप्स पे। सबसे पहला हमारा कोर बाय वाइटल्स होता है एलसीपी, यानी लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। दूसरा होता है एफआईडी, यानी फर्स्ट इनपुट डिले। थर्ड होता है सीएलएस, यानी क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। अब वो कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही, आपको याद होगा। गाइस थोड़ा सा रिवाइज करो। नंदा वेरी गुड, नाइस आंसर नंदा। गाइस अपन ने पेज स्पीड नहीं करा, क्या बात कर नहीं, रहे हो? नहीं करा मैम। चलो मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती हूँ, ठीक है? कल मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती हूँ कि पेज स्पीड हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ मैम अभी तक। चलो, क्या वाला? मैं क्या बोल रही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं वही बोल रही हूँ आपको, हो सकता है मैं गलत हूँ, फिर अपन एक बार उसको देख लेंगे, ठीक है? चलो मुझे भी एक बार चेक करने दो, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो। एक बार मुझे चेक करने दो, हो सकता है कि मैं गलत हूं, तो फिर अपन उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सो कोर वेब वाइटल्स आपको चेक करने हैं, अगर ये नहीं हुआ होगा तो मैं इसको वापस से करा दूंगी, ठीक है? सो कोर वेब वाइटल्स के लिए पेज स्पीड इनसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, ये 3 जो पॉइंट हैं ये यहाँ पर आएंगे, ठीक है? एंड एलसीपी, एफआईडी एंड सीएलएस, ये 3 आपको चेक करना है, तीनों ये ग्रीन पार्ट में होने चाहिए। 2 ग्रीन में है लेकिन 1 येलो में है, तो मतलब एलसीपी हमारा फेल हो रहा है। उसके अलावा कोई और पेज भी, आप ऐसे 2-3 पेजेस उठा लो, उनका भी एनालिसिस करो, और यहाँ पर मेंशन करते जाओ कि भाई इसका जो है आपका जो कोर वेब वाइटल्स है वो फेल हो रहा है, मतलब वेबसाइट स्पीड फेल हो रहा है। ठीक है गाइस, मैं एक बार चेक कर लूंगी, अगर उसमें नहीं हुआ होगा तो डेफिनेटली अपन इसको दोबारा कर लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, है ना? आई कुड बी रॉन्ग। वेबसाइट स्पीड आप इन 2 टूल से चेक कर सकते हो। देन उसके बाद में मैप इंटीग्रेशन, आपको ये देखना है कि अगर आपकी वेबसाइट ऑफलाइन कहीं भी प्रेजेंट है तो क्या उस ऑफलाइन जगह का, ऑफलाइन ऑफिस का मैप इंटीग्रेटेड है या नहीं वेबसाइट पर। अब मैप इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है टू प्रूव योर ईट, ठीक है? आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस को प्रूव करने के लिए मैप इंस्टॉलेशन इज इम्पोर्टेंट। मैप इंस्टॉलेशन हो सकता है आपके होम पेज में हो, होम पेज में नहीं तो एटलीस्ट कॉन्टेक्ट अस या रीचेस वाले पेज में हो, ठीक है? तो रीचेस वाले पेज में अगर आप जाकर देखोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये मैप इंटीग्रेटेड मिलेंगे, ठीक है? मैप मतलब फिजिकल मैप यहाँ पर अवेलेबल है, यू कैन क्लिक ऑन देम एंड सी कि हम कहाँ कहाँ हैं, ओके? यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, क्या आपकी वेबसाइट पर सोशल मीडिया के लिंक्स जो हैं इंटीग्रेटेड हैं? तो सोशल मीडिया के लिंक्स आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे फुटर में लगे हुए हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड लिंक्डइन। ऑलराइट, ये भी आप पास फेल यहाँ पर लिखोगे। नेक्स्ट इज कीवर्ड डेंसिटी, तो कीवर्ड डेंसिटी कहाँ से चेक करेंगे? यस गाइस, कीवर्ड डेंसिटी कहाँ से चेक करेंगे? मैम ऐसे में रश से भी हो सकती है, ऐसे टूल से भी हो सकती है। नहीं सैमरश पे तो नहीं अब मैंने होगा, स्मॉल एसईओ टूल पर जाकर अपन चेक कर सकते हैं।
ओके, यूआरएल दो तीन यूआरएल आप लीजिए अपनी ही वेबसाइट के, और उस पर देखिए कि किसी पर्टिकुलर पेज पर क्या कीवर्ड डेंसिटी तो नहीं इंक्रीज हुई, ये अपन चेक करेंगे। अगर कीवर्ड डेंसिटी किसी की भी ज्यादा लिखती है तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन करना पड़ेगा? पहला, कीवर्ड डेंसिटी होती क्या है, रिमार्क्स में आपको लिखना है कीवर्ड डेंसिटी होता क्या है। दूसरा, कीवर्ड डेंसिटी कैसे इफेक्ट करती है आपकी वेबसाइट को, ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी कैसे इफेक्ट करती है, और दूसरा आपकी वेबसाइट की कीवर्ड डेंसिटी कैसी है। तो आप वहां पर मेंशन कर सकते हो दैट सम ऑफ योर वेब पेजेस have shown high keyword density that could lead spam from Google's end। इस तरह से आपको मेंशन करना है, रिमार्क्स थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। टू वर्ड्स पर आपको देखना है, जैसे डब्ल्यू स्क्यूपटेक रिपीटेडली यूज हुआ है, बट ये ब्रांड नेम है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अलावा कोई अगर आपको कीवर्ड डेंसिटी बढ़ी हुई दिख रही है तो आप इसको मेंशन कर सकते हो। कोई दूसरा पेज ले लेती हूँ, जैसे 2-4 पेजेस का तो आपको करना ही करना है, जैसे ये ले लेते हैं। मैम आपने भी क्या बोला था, सम ऑफ योर पेजेस शो हाई कीवर्ड डेंसिटी दैट कैन इम्पैक्ट गूगल सर्च और गूगल रैंकिंग। That can impact the Google ranking और Google can show the spam on your website। इस तरह से आप कुछ मतलब ऐसे डरावने वर्ड्स डाल सकते ओके, थैंक हो। ओके, जैसे फ्लटर ऐप है वैसे यहाँ पर तो नहीं बढ़ी हुई क्योंकि हमारी वेबसाइट का एसईओ थोड़ा बहुत हुआ है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा एरर कुछ दिखेंगे, बट जो एक नॉर्मल वेबसाइट होती है जहां पर कुछ भी उस पर एसईओ नहीं हुआ वहां पर आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी, तो वो सारी आपको स्पेसिफाई करनी है गाइस। ओके, ऐसे 4-5 आप पेजेस वो कीजिए, थोड़े एक पर भी अगर दिखती है तो आप मेंशन कर दो भाई सम ऑफ योर वेब पेजेस हैव शोन हाई कीवर्ड डेंसिटी, और उसको इंप्रूव करना जरूरी है। नेक्स्ट, प्लेजरिज्म भी हम चेक कर लेंगे, कर लोगे ना? यहाँ पर भी भाई आपको 4-5 पेजेस डालिए, 4-5 पेजेस तो जरूर ऐड कीजिए। रिकमेंडेशन यहाँ पर, क्योंकि देखो अपना गोल क्या है, ज्यादा से ज्यादा गलतियां निकालना, समझ रहे हो ना बात, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम निकालना, ज्यादा से ज्यादा दिक्कतें निकालना, ये हमारा काम है, ये हमें करना है, तभी क्लाइंट हमें प्रोजेक्ट देगा, नहीं तो बोलेगा ये तो छोटी मोटी चीज है मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगा। ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉब्लम निकाल के देनी है। ओके, उसी के साथ में जैसे एआई कंटेंट आप चेक करोगे, जैसे अपने कंटेंट वाले पार्ट में किया था, एआई कंटेंट आप चेक करोगे, चेक करने के बाद में उसमें स्पेसिफाई करोगे कि भाई कितना एआई कंटेंट है, क्यों। यहाँ पर आपको देखो पूरा रिमार्क में लिखना है कि एआई कंटेंट होता क्या है, जैसे आप उनको शो कर सकते हो, जैसे लिंक दे सकते हो, आप इनको रिपोर्ट का लिंक दे सकते हो, भाई एज पर गूगल्स लेटेस्ट अपडेट्स एआई कंटेंट इज प्रोहिबिटेड बाय गूगल, सो बट we have found various of pages uses AI content, so this is harmful for our website। इस तरह से आप बड़े बड़े वर्ड्स लिख सकते हो, आप लिंक दे सकते हो भाई गूगल की कौन सी अपडेट में बोला गया है, ठीक है। यस यस पंकज, मैं कह रही हूँ 4-5 पेजेस जो आप एनालिसिस कर रहे हो उसमें से अगर 1-2 पेजेस में भी फेल होता है ना, आप मेंशन कर सकते हो, आप बोल सकते हो भाई आपकी वेबसाइट में दिक्कत है, प्रॉब्लम है। ऑल राइट, ग्रामर आप चेक कीजिए, स्पेल चेक वाली जो वेबसाइट थी जो मैंने आपको बताई थी कंटेंट वाले में, उससे आप कर सकते हो। हेडिंग्स आप चेक करोगे, आप 4-5 पेजेस मैन्युअली जो ले रहे हैं वो आप उठाइए, देखिए कि उनके H1, H2, H3 ऑप्टिमाइज्ड हैं या नहीं, और उन H1 वगैरह में आपकी हेडिंग्स वगैरह में कीवर्ड्स वगैरह डले हुए हैं या नहीं डले हुए, ये एनालिसिस करना। अगर मान लो किसी वेबसाइट में H1 है ही नहीं तो वो मेंशन करोगे, किसी वेबसाइट में H1 एक से ज्यादा है तो वो आप मेंशन करोगे। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है ना वो आपको ज्यादा से ज्यादा निकालनी है और उनको मेंशन करना है। ऑल राइट, सो उसी से ही क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा वर्नेबिलिटीज दिखेंगी, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स दिखेंगी कि हाँ यार इनकी वेबसाइट पर प्रॉब्लम्स हैं।
उसके साथ में पेज टाइटल चेक करो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जैसे आपकी वेबसाइट के टाइटल्स मतलब जैसे मेटा टाइटल्स क्या ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं। अब कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कई बार हम वेबसाइट ऑडिट करते हैं तो हमें पता चलता है, क्योंकि देखो डेवलपर को कोई मतलब नहीं है कि आपकी वेबसाइट का एसईओ कैसा हो रहा है, और डेवलपर को क्यों भी मतलब नहीं है, क्योंकि डेवलपर को पैसा ही नहीं दिया क्लाइंट ने उस चीज का। तो डेवलपर क्या करता है, एक ही मेटा टाइटल बनाता है। कई बार डेवलपर जिनको नॉलेज भी होती है थोड़ा बहुत एसईओ की, एक ही मेटा टाइटल बनाया, सारे पेजेस में वही डाल दिया। तो बहुत सारे क्लाइंट्स की ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी वेबसाइट पर जितने भी पेजेस हैं सबका मेटा टाइटल सेम है, सब पर सेम मेटा टाइटल डला हुआ है। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक इशू है, ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। तो इसको भी हमें मेंशन करना है कि भाई आपके सारे वेबसाइट पर सेम मेटा टाइटल डाला हुआ है, या आपकी सारी किसी भी वेबसाइट पर मेटा टाइटल है ही नहीं, लाइक दैट। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। मेटा डिस्क्रिप्शन आपको चेक करना है, उनका साइज चेक करना है, लेंथ चेक करनी है आपको कि भाई कितने पिक्सल के अंदर है वो। फिर आपको पिक्सल का कोड बताना है, ऐसे पूरा आपको रिमार्क्स डालना है यहाँ पर। फिर यहाँ पे साइट मैप चेक करोगे। साइट मैप कैसे चेक करोगे, बताओ बताओ बताओ। साइट मैप तो किया है, साइट मैप चेक करोगे, साइट मैप फाइल है या नहीं है भी है तो कितनी पुरानी है। आप जैसे मेंशन कर सकते हो कि भाई इतनी पुरानी आपकी साइट में फाइल है, जैसे इसमें लास्ट मॉडिफिकेशन सब में आप देख पा रहे हो 2014 का किया हुआ है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो भाई सारे जितने भी पेजेस हैं वो 2014 वाले हैं, तो दिस इज क्वाइट ओल्ड। आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, या फिर ये भी बोल सकते हो भाई साइट मैप है ही नहीं। आप इंटरनल लिंकिंग चेक करो, ये देखो कि आपके पेजेस एक दूसरे से कितना कनेक्टेड है। एक पेज जो है दूसरे पेज को कितने इंटरनल लिंक्स दे रहा है, दे भी रहा है या नहीं दे रहा है, ये आपको देखना है, स्पेशली व्हेन इट इज अ ब्लॉग साइट। ठीक है, ऐसे आपको मेंशन करके देखना है, या आपको एक एक 4-5 पेजेस उठाओ और उनको चेक करो, इंटरनल लिंक्स जा रहे हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको मेंशन करना है। फिर आपको ये भी लिखना है इंटरनल लिंक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इवेंचुअली जितना भी हमने अभी तक किया है ना, जितना भी अभी तक हमने समझा है, वो सब आपको नॉलेज का यूज करके क्लाइंट को ये बताना है कि भाई तुम्हें क्या गलती है। जैसे सपोज कर लो यू आर द साइट्स डॉक्टर, आप एक वेबसाइट के डॉक्टर हो, तो डॉक्टर क्या करता है, भाई देखो आपका ये हेमोग्लोबिन भी कम है, आपका इसके लिए आप आयरन लो, आपका जो है ये चीज कम है, ये चीज ज्यादा है, ये चीज इंक्रीज हुआ है, इस तरह से आपको बताना है। और सभी चीजें अपन ने पढ़ी है, इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी। एड्रेस, क्या आपकी वेबसाइट में प्रॉपर, अगर आपका ऑफलाइन कोई वो है तो वो लगा हुआ है या नहीं, दिस मतलब कोई एड्रेस लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, वो आपको देखना है। स्पेशली अगर पूरी वेबसाइट पे नहीं तो रीचर्स वाले में क्या एड्रेस वगैरह है या नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ईमेल एड्रेस क्या आपकी वेबसाइट में है, फोन नंबर आपका लगा हुआ है, एफएक्यू पेज क्या आपका बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अगर एफएक्यू पेज नहीं तो क्या आपकी वेबसाइट के कंटेंट, अभी मैं एफएक्यू स्कीमा की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एफएक्यू पेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द एफएक्यू इन द कंटेंट। तो देखो आपकी, या तो देखो दो ऑप्शन है, या तो इसको एक काम करती हूँ मैं मॉडिफाई कर देती हूँ कि या तो एफएक्यू हो या फिर एफएक्यू का एक अलग से पेज बना हुआ हो। तो हमारे क्या हुआ हुआ है, पेजेस में सब में एफएक्यू देखो यहाँ पर नीचे डले हुए हैं। अब एफएक्यू जरूरी है, चाहे आपकी एक ब्लॉग वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है, एफएक्यूज आर इम्पोर्टेंट। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा एफएक्यू लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, राइट। पंकज प्रॉब्लम ही तो, जो प्रॉब्लम हम बता रहे हैं अभी, और क्लाइंट को फिर ये बोलेंगे कि भाई आप हमें प्रोजेक्ट करने के लिए दो, आप हमें प्रोजेक्ट हैंड ओवर करो। जब प्रोजेक्ट हमें मिलेगा तो अपन क्या करेंगे, तो अपन एसईओ करेंगे। एसईओ ही तो सोल्यूशन है। अभी अपन वो प्रॉब्लम निकाल रहे हैं जिनका सोल्यूशन आप एसईओ से कर सकते हो। ठीक है, स्कीमा मार्कअप्स, अब आप स्कीमा मार्कअप्स देखोगे आपकी वेबसाइट में स्कीमा। अच्छा गाइस, एक और भी चीज बताती हूँ, यहाँ पर आपको मेंशन करना है रिमार्क्स में, भाई स्कीमा मार्कअप क्या है, क्यों आपकी वेबसाइट में जरूरी होना चाहिए, ये आपको मेंशन करना है। भाई स्कीमा मार्कअप आर एसेंशियल टू इम्प्रूव योर सर्च इंजन अपीयरेंस एंड इट इज वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर प्रोवाइडेड बाय गूगल।
नंदा स्टार्टिंग में आपको देखो, अगर अपना करियर शुरू कर रहे हो तो एक बार फ्री में करना पड़ेगा, ये मेरा रिकमेंडेशन है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, बट ये मेरा रिकमेंडेशन है। रीजन भी कि स्टार्टिंग में आधे लोगों को हमारे लिए समझाना ही ये मुश्किल काम होता है कि भाई एसईओ आपको आपको जरूरत है एसईओ करवाने की। इंडिया में स्पेशली अगर आप हो तो ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ठीक है। चलिए ठीक है। ओजी ग्राफ्स लगे हुए हैं, अच्छा स्केमा मार्कअप को चेक करने का आप डायरेक्टली यहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हो, जो अपन ने कल यूज किया था, मतलब लास्ट क्लास में। ये validator.schema.org लिंक्स मैंने सारे दे दिए, आपको बस जाके इसको एक्सप्लोर करना है। अपनी जैसे यूआरएल लो, यूआरएल को पेस्ट करो, रन टेस्ट करो, ये आपको बता देगा इस पर कोई स्कीमा लगा भी हुआ है या नहीं लगा हुआ। ठीक है, ये देखो आपका एक स्कीमा जैसे लगा हुआ है, कोर्स वाला स्कीमा लगा हुआ है, ठीक है। सो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि इस तरह से आपको थोड़ा सा देखना है इस पे लगा के, यहाँ से आप स्कीमा ये वैलिडेट कर सकते हैं। अच्छा, ओजी ग्राफ भी अपन ओपन ग्राफ डॉट XYZ जो आपने अभी देखा, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, जो अभी मैंने आपको बताया था। अभी जस्ट यूआरएल डालना है, चेक वेबसाइट करना है। अब ये पेज वाइज भी कर सकते हो, साइट वाइज भी कर सकते हो। ट्विटर कार्ड भी ये देखो यहीं पर ही चेक हो जाएगा, ओपन ग्राफ डॉट XYZ से ही। फेविकॉन तो मैनुअली चेक करोगे, फेविकॉन यहाँ पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको? सॉरी। ब्रोकन लिंक्स, ठीक है। ब्रोकन लिंक्स तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया, ब्रोकन लिंक्स का एनालिसिस करना, कितने ब्रोकन लिंक्स हैं, ठीक है, क्या उन पर एरर आ रहा है, ये आपको मेंशन करना है। यस विजय लक्ष्मी, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि मैं ये शेयर करूंगी आप लोगों के साथ शीट, ठीक है। 404 एरर पेज चेक करना कि आपका ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं। कैसे? डोमेन नेम ऐसे डालो, कुछ भी XYZ गिब्रिश डालो और देखो कि 404 जो एरर पेज आ रहा है वो हमारा ऐसे ऑप्टिमाइज्ड आ रहा है या फिर जैसे अपन ने पहले देखा था कि ब्लैंक इमेज की तरह तो नहीं आ रहा। ये आपको यहाँ पर देखना है, ओके। उसके बाद में जैसे कि इमेज ऑल टैग, देखो कि कुछ ऐसे रैंडम पेजेस उठा लो, उनका ऑल टैग वगैरह चेक करके देखो कि ऑल टैग वगैरह लगा हुआ है, टाइटल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। कैसे चेक करेंगे बताना? हाँ जी गाइस, कैसे चेक करेंगे बताओ बताओ बताओ। बताओ बताओ बताओ। मैम सोर्स कोड में जाकर, हाँ जी, मैम सोर्स कोड में जाकर चेकआउट करेंगे। सिंपली इमेज पे जाओ, इंस्पेक्ट पर जाओ, इंस्पेक्ट पर गए, ये रही हमारी इमेज, इसका ऑल्ट क्या है? ऑनलाइन एंड्रॉइड डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है। 4-5 पेजेस पर जाओ, चेक करो उनका ऑल टैग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर मेंशन करो क्या होता है ऑल टैग, क्यों जरूरी है, आपकी वेबसाइट पे है या नहीं। 3 चीजें हमेशा रिमार्क में 3 चीजें डालनी है। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर लिख के नहीं बता रही, बिकॉज हम इसको पढ़ चुके हैं और आप इसको बेटर कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट थिंग, क्या होती है ये चीज, ब्रोकन लिंक, फेविकॉन, ट्विटर कार्ड, क्या होते हैं ये। दूसरा, क्यों जरूरी है गूगल के अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट, क्या आपकी वेबसाइट पे है या नहीं है, ठीक है। 3 चीजें, भले आप पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो। व्हाट इज रिस्पॉन्सिवनेस, क्यों जरूरी है। थर्ड पॉइंट इज, है या नहीं, अच्छी है या नहीं। कैनोनिकल यूआरएल क्या होता है, क्यों जरूरी है, एंड थर्ड थिंग, क्या आपकी वेबसाइट पे है या नहीं। ये 3 पॉइंट्स आपको रिमार्क्स में जो है आपको लिखने हैं, ओके। उसके बाद में ऑल टैग के बाद में W3C वैलिडेशन अभी आपको बताया, सिंपली यहाँ पर लिख दो क्या है, कैसे, किधर है। W3C वैलिडेशन, अरे मैम हमें तो पता ही नहीं क्या होता है, भाई थोड़ा सा स्मार्टली खेलो। W3C वैलिडेशन पे गए, ठीक है, यहीं पर यहीं से गूगल से फर्स्ट लाइन उठाओ, खत्म। यहां से ये अपने रिमार्क्स में और आगे बढ़ो,
और लिखो कितने एरर है, बस इतना ही करना है आपको। अब ये डू फॉलो कितना है, टॉक्सिसिटी, कॉम्पिटिटर्स, ये मैं आपको जब थोड़ा सा ऑफ पेज हो जाएगा ना तब मैं आपको आगे बताऊंगी, बिकॉज ये है जिससे हम क्लाइंट को पकड़ते हैं। लेकिन इतना अगर आपने कर लिया ना तो ये अपना यूं समझ लो बेस है, लेकिन ये वो चीज है जो हम करते हैं। अब जैसे कॉम्पिटिटर्स का भी हम एनालिसिस करते हैं कि टॉप आपके 5 कॉम्पिटिटर कौन है। कॉम्पिटिटर्स कैसे पता चलाना होते हैं, कॉम्पिटिटर्स जिन साइट्स पर हम रैंक कर रहे हैं उस पर जो टॉप साइट्स रैंक कर रही हैं, इंडिविजुअल साइट्स, वो लिस्टिंग वाली साइट्स जो इंडिविजुअल साइट्स हैं वो जो रैंक कर रही हैं वो आपका टॉप कॉम्पिटिटर, उसका मंथली ट्रैफिक कितना है, उसके टोटल बैकलिंक्स कितना है, उसका डीए कितना है, स्पैम स्कोर कितना है, उसमें से डू फॉलो बैकलिंक कितना है, ये हम बताएंगे। लेकिन ये अभी कुछ नहीं समझना आपको, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन जितना अभी तक मतलब ये चीज अभी अपन ने नहीं करी है, इतनी अपन ने की है, तो एक बार इसको क्या कीजिए, एक काम कर रही हूँ अभी मैं आपके साथ शीट शेयर नहीं कर, अभी जस्ट आई एम शेयरिंग दिस, ये मैं टेक्स्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ सो दैट आप इस पर एक बार काम कर पाओ। ये कॉपी करके एज इट इज पेस्ट करोगे तो आई थिंक आ जाएगा। एक सेकेंड रुकना। मैम फर्स्ट शीट में कॉपी पेस्ट कर दो ना आप, जो हमारा हाँ यार बात तो सही है। हाँ जी। यहाँ पे डाल रही हूँ। अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ से कॉपी कर लेना भले। यहाँ पे वो नहीं करना आपको कि आप इस यहीं पर ही काम करो, इसको कॉपी करके अपने शीट में डाल लो। यस हार्दिक। होगा मैम। ओके। यस विजय लक्ष्मी। हेलो।
मैम कपल ऑफ थिंग्स, एक तो आप ये बताइए प्लीज, इसमें आपने गूगल सर्च कंसोल कहीं नहीं लिखा, तो वो मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मार्क करना यहाँ पे? मतलब गूगल सर्च करते हैं। जैसे हमने गूगल सर्च कंसोल में, आपको याद होगा हमने वो भी करा था साइट मैप के टाइम पे, तो इज इट ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स टू चेक और नॉट? नहीं, आप समझे नहीं, अभी अपन वो बात कर रहे हैं आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम क्या है, कौन से अच्छा, टूल्स आप यूज कर रहे हो, कौन से नहीं कर रहे हो, उसे हमें मतलब नहीं है अभी, वो तो हम करेंगे अपनी उसके लिए। ओके, ठीक है। ठीक है। दूसरा मैम, आपने अभी ये जैसे वैलिडेशन के टाइम पे स्कीमा के जो वैलिडेटर खोला था, आपने रीड कैसे करा उसको? आई थिंक आई एम स्टक देयर। वैलिडेशन के टाइम पे हाँ जी, जो आपने बताया ना शेयर तरीका मुझे उसको पूछती। वैलिडेट करने का, validator डॉट स्कीमा डॉट हाँ org, हाँ हाँ हाँ। वहां जाके मैम कहाँ रीड करना है उसको? आपकी आवाज ना बीच बीच में बिल्कुल ही रुक रही है, मतलब आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। मैम अब आ रही है आवाज? अभी आ रही है। जी जी, मैं कह रही हूँ आपने जो ये बताया है ना अपना validator डॉट स्कीमा डॉट org, तो वहां पे जब हम चेक करेंगे कि स्कीमा लगा हुआ है वैलिडेटर नहीं यहाँ लगा पर है, हुआ, ये वाला आपको जाके चेक करना है। हाँ जी, तो वहां रीड कैसे करना है उस पे? कौन सी बहुत, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर, सो व्हिच वन टू रीड कि कौन सा लगा हुआ है? विजयलक्ष्मी, आई एम सॉरी, मेरे को ना आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक काम करो ना, चैट बॉक्स में प्लीज लिख दो अपनी क्वेरी। मैम अभी भी नहीं आ रही आपको? है ना, बीच बीच में आपकी बहुत आवाज वो हो रही है। यस प्रियंका। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हेलो। यस प्रियंका। हेलो मैम, वॉइस आ रही है? हाँ जी प्रियंका। मैम, ये प्रोजेक्ट वर्क का लिंक शेयर कर दीजिए। गाइस एक सेकंड रुको, मुझे ही इनकी आवाज नहीं आ रही या किसी को नहीं आ रही, एक सेकंड रुकना ना, लाइन पे रहना, लेट मी मैम वो आपके एंड पे प्रॉब्लम चेंज है। माय नेट। हम्म। ओके गाइस, कैन यू हेयर मी, कैन यू हेयर मी प्रॉपरली, बस मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस मैम, आपकी आवाज आ ओके रही है। ओके ठीक है। प्रियंका अभी प्लीज एक बार बोलें। मैम, ये प्रोजेक्ट वर्क का लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आप कहाँ थी इतने दिन, मैंने तो आपको पता है, मुझे तो ये याद ही नहीं प्रियंका नाम की लड़की है इस बैच में कोई। नहीं मैम, क्लास तो प्रॉपर चल रही है। अच्छा, मैंने आज बहुत टाइम बाद आपका नाम लिया मैंने इसलिए। चलिए कोई नहीं। यस हार्दिक। हेलो मैम। हाँ जी हार्दिक। मैम मैं जो वेबसाइट होती है उसका जो स्पीड रहता है वो बूस्ट करने के लिए आप कुछ सजेस्ट करेंगे? क्या चीज? वेबसाइट की जो स्पीड रहती है वो हाँ हाँ। मतलब कितनी रहनी चाहिए, 3 या 4 सेकंड में भी होनी चाहिए लोडिंग नहीं टाइम पे? ऐसे कुछ नहीं होता, देखो अगर मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ाया है, ठीक है, और हो सकता है मुझे कोई कंफ्यूजन हुआ हो, तो मैं उसको वापस से पढ़ाऊंगी तो आपको नहीं, मैं clear हो जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि नहीं उसकी ऐसे स्पीड क्या? वो नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट को कितना टाइम लगना चाहिए और लग कितना रहा है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3 सेकंड एक स्टैंडर्ड टाइम है, नहीं। दिक्कत है कि जो मैंने जीटी मैट्रिक्स है उसमें मेरी वेबसाइट इंसर्ट करके देखा था, उसमें बहुत सारी एरर आ रही थी, तो मुझे ये पता नहीं चला कि वो एरर में कैसे सॉल्व कर। तो मैं वही आपको कह रही हूँ हार्दिक, मुझे ना आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, तब तक आप क्या करो, ये जो मैंने आपको दिया है ना टास्क ऑडिट वाला, इसको एक बार एक्सप्लोर करो, और एक ऑडिट रिपोर्ट किसी भी, या तो अपनी वेबसाइट या किसी भी रैंडम वेबसाइट को उठा लो, उस पर मुझे बना के बताओ, तब तक मैं ये चेक करती हूँ कि वेबसाइट स्पीड वाला टॉपिक हुआ है या नहीं हुआ है। मे ठीक है। भी नहीं हुआ है। ओके। हाँ मैं आपको वही बोल रही हूँ ना, अगर वो नहीं हुआ तो मैं आपको बताऊंगी, इसको टॉपिक अपन ओके। करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फिर आपके ओके। क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। ओके। ओके। जब तक गाइज आप इसको एक्सप्लोर कीजिए और मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ मीन भाई।
यस गाइज, आई हैव चेक्ड और आपका ये तो नहीं हुआ है टॉपिक। नो प्रॉब्लम, इट वाज माय मिस्टेक, मुझे भी कोई कंफ्यूजन हो गया होगा। ठीक है, सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैंने फालतू ही आप लोगों को डांट लगा दी। ठीक है, चलो हार्दिक सबसे ज्यादा खुश होंगे अभी। हाँ जी, तो डोंट वरी, इस टॉपिक को अपन कल की क्लास में ले लेंगे, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक हो सकता है कि बीच में एक ऑफ हो गया हो, तो मैंने किसी और बैच में करा दिया और मुझे लगा आप लोगों के बैच में हो गया हो, तो कोई बात नहीं। ये वाला जो टॉपिक है ना, वेबसाइट स्पीड, इसको अपन कल ले लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट। जब तक आप मीनवाइल जो बाकी सारी चीजें हैं थोड़ा थोड़ा करके ट्राई कीजिए, और जितनी क्रिएटिविटी आप अपने डाल सकते हैं उतनी क्रिएटिविटी डालिए। ठीक है, कुछ सैंपल्स निकालिए, कुछ टेम्पलेट्स निकालिए इंटरनेट से, जहां पर लोग वेबसाइट एसईओ रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, क्या हम उसमें कर सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, यस विजय लक्ष्मी। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा मैम, दो चीजें थी, इट विल नॉट टेक मच टाइम। मुझे एक आपसे पूछना था, ये जो आपने वैलिडेशन वाला बताया स्कीमा का, आप एक बार खोल के फिर से दिखा देंगे कि कहाँ पे चेक करना एग्जैक्टली, बहुत बड़े पेज पे कहाँ चेक करना है, कौन सा ये स्कीमा रहा लगा ना हुआ है? हाँ वैलिडेटर स्कीमा। ओपन जी, करेंगे आप इसको, ये रहा यूआरएल, ओपन करते ही आ रहा है। यहाँ पे हाँ ये डाल यूआरएल दिया, दिया, हाँ किसी भी वेबसाइट का डाल दिया हाँ, जी। वेब पेज का, कोई भी वेब पेज का यूआरएल डालिए, रन टेस्ट पे क्लिक कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि इस पर स्कीमा कितने लगे हुए हैं और उनमें से कितने वैलिडेटेड है और उनमें से कितनों में एरर है। जैसे उस दिन आपका नहीं दिखा रहा था, अपन ने आप ही का तो चेक किया था उस दिन। हाँ मेरा, मैं उसका डिस्कनेक्ट हो गई थी एक्चुअली ना, तो मुझे पता नहीं है कि उसमें उसके बाद आपने कुछ भी नहीं बताया एक्चुअली नहीं फर्दर नहीं, चेक। अपन कर रहे थे ना, अपन ने ये चेक नहीं कर रहे थे। जब वैलिडेट हुआ था तभी तो अपन ने आपकी वेबसाइट पे लगाया था। मैम वो तो हो गई थी, बट उसके बाद मैं चेक नहीं कर पाई कि कहाँ से चेक करना है कि लगा है नहीं लगा है, बस वहीं पे अटक गया था। लगानी, आप समझे नहीं। हाँ, कोड स्निपेट अपन तो यहाँ डाल के कर रहे थे, अगर आपका कोड है तो अभी हाँ तक लगाया नहीं है तो। जी अगर जी यूआरएल तो यहाँ पे जाके चेक करेंगे। सिंपली आप कोई भी पेज जो है उसका यूआरएल कॉपी कीजिए, यहाँ पर इसको एंटर करो, रन टेस्ट पे क्लिक करो। राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई कितने वो लगे हुए हैं, कौन सा लगा हुआ है, कोई एरर है या नहीं, 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग्स। ठीक है, तो मैम वो साइट वाइड और पेज वाइड दोनों आ जाएगा ना इसमें? दोनों आ जाएगा, दोनों जो भी लगे हुए हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा मैम आपसे पूछना था, जो ऑल वैलिडेशन का आपने बताया, ऑल टैग का इंस्पेक्ट करके वहां पे कहाँ रीड करना है? राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गए कौन सा? तो ऑल्ट टैग, ऑल्ट टैग तो सिंपली आप इमेज पे जाओगे, जो भी 2-4 राइट इमेजेस क्लिक, हैं आपके पेजेस पर, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट। राइट इंस्पेक्ट करोगे तो ये देखो हाईलाइटेड ये आ जाएगी, मतलब ये टैग है जहाँ पे इमेज लगी हुई है। इसी अच्छा टैग जी। के अंदर ऐसे ऑल्ट लगा रहता है। हम्म। ये रहा। ठीक है, कूल। मैम हाँ, दूसरी आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि आप चेक कर सकते हो हेडिंग में कीवर्ड है कि नहीं। अब कीवर्ड, उससे पहले हमें कीवर्ड रिसर्च करना है या उनसे नहीं मांगना नहीं, है कि एक आप जनरल आप कीवर्ड्स? देख सकते हो ना, जैसे मान लो अब H1 है, अभी अपन ने कीवर्ड रिसर्च नहीं करी है। ठीक है, अभी अपन ने कीवर्ड रिसर्च नहीं करी है, लेकिन जब तो किसी ने कीवर्ड रिसर्च करके क्या कुछ भी डाला है हेडिंग में, अब जो H1 है उसके अंदर ऑनलाइन वेब डेवलपमेंट कोर्स, दैट इज डायरेक्टली आर कीवर्ड, आपको समझ में आ रहा होगा ये कीवर्ड है। अब हम्म। वो बात अलग है कि भाई इस पर वॉल्यूम नहीं है, कंपटीशन है, वो अपन अलग बात कर सकते हैं। और ठीक इवन इफ यू आर स्मार्ट, क्या कर है, सकते हो, आप ये रिकमेंड, कीवर्ड उठाओ और रिकमेंड कर सकते हो कि रिकमेंड, भाई, हाँ। हाँ कि भाई ये जो हेडिंग में जो लगा हुआ है ना हमारा हम्म ये कीवर्ड, इस पर वॉल्यूम बहुत कम है, या फिर इस पर हम्म। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, व्हाटएवर, आप ऐसे भी रिकमेंड कर सकते हो। राइट, जी जी, ठीक है, मेक सेंस मैम। हाँ, ठीक है मैम, इवेंचुअली आपको गलतियां निकालनी है राइट राइट, ओके जी। कि भाई ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है। जैसे आप सैलून जाते हो तो सैलून में वो कभी बोलेगा अरे वाओ यू हैव गॉट ब्यूटीफुल हेयर, नहीं ना। वो आपको बताएगा अरे फ्रीजी हो रखे हैं बाल तुम्हारे, अरे कितना टाइम हो गया तुमने हेयर स्पा नहीं लिया, ये भी ले लो, ये नया ट्रीटमेंट करा लो, बोलते हैं ना वो लोग। तो बस वैसे ही आपको अपनी सर्विसेज बेचनी है। ठीक है, हर बिजनेस डर से होता है। हाँ जी मैम। कॉम्पिटिटर नंदा वही है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है ये वाला पेज है ऑनलाइन एंड्रॉइड वेब डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, क्या करो, सिंपली यूआरएल को पेस्ट करो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कौन है, यूडेमी। अब यूडेमी और हमारा कॉन्सेप्ट क्या सेम है? नहीं, बिकॉज यूडेमी सेल्स ओनली सेल्फ पेस्ड कोर्सेस।
सेल्फ पेस्ड कोर्सेज यूडेमी बेचता है, तो यूडेमी मेरा कॉम्पिटिटर नहीं होगा। क्या कोर्सेरा हो सकता है? ओपन करो और देखो, क्या ये लाइव कोर्स दे रहा है? ठीक है, ये भी सेल्फ पेस्ड कोर्स दे रहा है, अपन मान सकते हैं इसको अपना ये कॉम्पिटिटर, लेकिन अभी तक नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आप जैसे ऐसे कर सकते हो, जैसे WSCube तो यहाँ पर आ ही रहा है, जैसे इंटर्नशाला ट्रेनिंग, ठीक है, ये अपना एक कॉम्पिटिटर हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, लाइव कर देती हूँ। ठीक है, लाइव है ना, तो यूडेमी आ रहा है यहाँ पर, जैसे लाइव एंड रियल टाइम, तो यूडेमी भी मेरा कॉम्पिटिटर हो गया। गीक्स फॉर गीक्स, अगर आप बोलते हो कि हाँ भाई इसको भी ओपन करके देखो क्या ये लाइव कोर्स दे रहा है जैसे हम दे रहे हैं, तो यस ये भी आप कर सकते हो, ये भी हमारा कॉम्पिटिटर हो गया। ठीक है, एंड्रॉइड ये नरेश IT करके है, ये भी मेरा कॉम्पिटिटर हो गया। ऐसे 4-5 आप कॉम्पिटिटर निकाल सकते हो जिन कीवर्ड पर आप रैंक करना चाहते हो, उस पर जो रैंक कर रहा है वो हमारा कॉम्पिटिटर है। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, मैम पता कैसे चलेगा कि फेक है कि नहीं? कभी कभी जैसे बहुत छोटी छोटी ऑपरेशनल कंपनीज हैं, मतलब किसी ने सुना नहीं उनके बारे में, जैसे आपके वो केस में तो तो बहुत आपको सारे थोड़ा सा ORM वगैरह देखोगे ना, आप तो खुद ही आप ORM देखोगे, उसको चेक करोगे कि भाई वो ठीक है या नहीं, वैलिड है या नहीं। कभी भी जैसे मान लो कहीं भी कोई वेबसाइट पे जाते हो, जैसे WSCube Tech पे गए, अब आपको जी। लगेगा कि यार ये वही WSCube Tech है या नहीं, तो आप क्या करोगे, इंस्टाग्राम वगैरह पे जाके देखोगे भाई इनके हम्म कौन से पेजेस बने हुए हैं, वहां पे इन्होंने कौन सा लिंक लगा रखा है। यूट्यूब पर जाकर देखोगे। अब अगर मान लो फेक होता तो उसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं होते। समझ रहे हो? तो यही चीजें हम्म ORM में काउंट होती हैं। आज लोग क्यों हम पे ट्रस्ट करते हैं, आज क्यों, मैं वो बात अलग है, अच्छा पढ़ाएंगे बुरा पढ़ाएंगे, लेकिन हम्म ट्रस्ट कि हाँ भाई यहाँ पर अगर पैसा देंगे तो स्कैम नहीं होगा या वट एवर इट इज। तो वो ऐसे ही हम्म पता करते हो ना कि यार इनकी ऑनलाइन रेपुटेशन अच्छी है। ओके, ठीक है मैम। यस नंदा, अगर किसी कीवर्ड पर हम रैंक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी पर स्टिक करेंगे। मान लो आप किसी कीवर्ड पर रैंक कर रहे हो, बट उस कीवर्ड पर वॉल्यूम ही नहीं है, और जब वॉल्यूम नहीं है तो ट्रैफिक हमारे पास इतना नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई कीवर्ड है जिस पर 100 का वॉल्यूम है, और कंपटीशन उस पर मान लो 5 का कंपटीशन है, तो आप तो उस पर रैंक कर जाओगे 2 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी रैंकिंग का फायदा क्या? मैम मैंने जो कीवर्ड निकाले हैं मेरे ब्रांड से रिलेटेड, उसका जो वॉल्यूम है 100 आ रहा है, कंपटीशन भी 100 आ रही, तो ऐसे कंपटीशन कंडीशन में किस में क्या चेक करना कर रहे हो चाहिए? आप, ये देखो। मैम मैंने उस पे सेमरस पे भी चेक किया, उसी का ही बता रही। सेमरश पर 100 कंपटीशन आ रहा है। यस क्या मैम। कीवर्ड लिया है आपने? हेयर कलर। ओके, पहली चीज तो ये आपका कीवर्ड होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टेल है। हाँ। आप तो तो शॉर्ट मैं टेल ही नहीं, आपके कीवर्ड ये होंगे जैसे बाय ऑनलाइन हेयर कर्लर, इस तरह के तो कीवर्ड मैम होंगे आपके। उस पे तो फिर वॉल्यूम ही वो जो आ रहा है 20, कंपटीशन 0, ऐसा क्या करूँ फिर उसमें? ये करो या फिर ये करो कि बेस्ट हेयर कर्लर, इस तरह के कीवर्ड्स आप सर्च करो। तो मैम मैं कंट्री को हटा दूं यार, क्योंकि कनाडा डालने से तो कंपटीशन या वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, हेयर कर्लर इन कनाडा डाल रहे हो क्या आप? या मैम मैंने 3-4 नहीं डाले, नहीं, वो बाय मत हेयर कीजिए, कलर वो इन मत कीजिए, कनाडा। उसमें तो मिलेगा ही नहीं ना। प्रोडक्ट में वैसे भी लोग लोकेशन नहीं डालते हैं। आज मान लो अगर मुझे इंडिया में बैठे बैठे कोई लैपटॉप परचेज करना है, तो मैं क्या पुट करूंगी भाई, i5 लैपटॉप विद i7 अंडर 50,000, इस तरह की कीवर्ड्स टाइप करूंगी ना मैं, ये तो ना करूंगी बाय लैपटॉप इन इंडिया। ओके। गेड़ी माय तो पॉइंट, मैम प्रोडक्ट में वैसे भी ये भी ट्राई किया, शॉप ऑनलाइन, बाय ऑनलाइन, हेयर कलर, ये सब चीजें, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम ये है कीवर्ड्स कि डालो, मैम आप ये वॉल्यूम ही डालो नहीं आ रहा है। हेयर कर्लर अंडर 1000, ये वाले कीवर्ड्स डाल के देखो। मैम सब ट्राई कर लिया, नहीं आ रहा है वॉल्यूम, उसमें कंपटीशन तो छोड़ो, वॉल्यूम भी नहीं आ रहा है। जो मेन कीवर्ड है टू वर्ड वाला, उस हाँ पे जी, आ रहा है, लेकिन फिर उसमें कंपटीशन भी 100 दिखा रहा हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वही बोल रही हूँ कि कोई उसमें दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भी आ रहा ना, तो आप जनरली हेयर कलर डाल दीजिए। फिर जो हमारे बाकी के जो कैटेगरी वाले पेजेस हैं, जैसे कि ब्यूटी इक्विपमेंट्स ऑनलाइन, उस पर अपन टारगेट करेंगे। है। ओ ओके, ठीक है मैम, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। हाँ, ठीक है गाइस, तो आपका ये जो वेबसाइट ऑडिट है, इसको ट्राई कीजिएगा जितना आप अपने एंड से कर सकते हो एक बार।
फिर कल अपन वेबसाइट स्पीड की बात करेंगे और फिर अपन ऑफ पेज स्टार्ट करेंगे, है ना। जितना जल्दी आप करोगे उतना जल्दी पेड एड्स की तरफ आप मूव करोगे, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी कीजिए तो वी कैन स्टार्ट हमारे आगे के मॉड्यूल्स। यस मैम सागर, जस्ट अ सेकेंड विजयलक्ष्मी। यस सागर। एसईओ का मैम चार्ज कैसे काउंट होता है वो आप थोड़ा बताएंगे क्या? वो आपको कुछ ऐसे सेल्फ पेस्ड कोर्सेज मिलेंगे जिसके अंदर जैसे हम फ्रीलांसिंग की बात करेंगे, हम इसकी क्या बोलते हैं अपने मतलब बिजनेस सेलिंग की बात करेंगे, तो उसमें आप वो चीज समझेंगे। फिर भी मैम अगर आप थोड़ा बता देते तो थोड़ा वो कहते हैं ना ये देखो मोटिवेशन इसमें क्या वगैरह मिल होता है जाता। कि इसमें ना एक चीज नहीं होती, इसमें ना प्रोजेक्ट वाइज और बोलते हैं ना कि सामने वाले को देखकर हम कोटेशन देते हैं। जो आपकी वेबसाइट जिसका आप एसईओ कर रहे हो इसमें कोई फिक्स नहीं है, इसमें डिपेंड करता है काम कितना है। अब कोई क्लाइंट हमें बोलता है भाई मेरे को कुछ नहीं करना, आपको मेरी वेबसाइट के 100 बैकलिंक्स बनाने हैं, तो उस हिसाब से हम वो अगर मान लो 10,000 दे रहे हैं तो ठीक है। अगर मान लो कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके 100-200 पेजेस है, मतलब इसमें टोटली डिपेंड करता है कि काम कितना है। ओके, तो इसमें कोई इस चीज का एक आंसर नहीं है, बट इसमें हाँ ये है कि धीरे धीरे थोड़ा मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी, ठीक है। जैसे कुछ ठीक है मेरे मैम। प्रोजेक्ट का मैं आपको कोटेशन वगैरह बता दूंगी तो आपको उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ऑल और राइट। मैम ना आप ना ये बता रही थी ना मैम, ये आपने जो शेयर की है ना आप, हाँ उसकी मैम कोई सैंपल अगर किसी ने बहुत ही बढ़िया बनाया है तो वो भी शेयर तो मैं करिएगा आपके मैम साथ प्लीज। शेयर करूंगी, लेकिन एक बार पहले मैं चाहती हूँ आप लोग बनाओ। हाँ आप नहीं लोग मैम मेरे हम तो शेयर करो। बनाएंगे श्योरली। हाँ, आप लोग एक बार जहां से भी जितने भी सैंपल्स निकाल सकते हो आप निकालो, खुद से देखो, एक अच्छी सी रिपोर्ट बनाओ, बाकी फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ठीक है मैम ठीक। हाँ, यस विजयलक्ष्मी। मैम आपसे एक छोटी सी बात पूछनी थी। जी। एक तो ये कि जैसे अभी बहुत आई थिंक ये एसईओ का जैसे हर बंदा बहुत अच्छा कर रहा है। तो जैसे अब किसी जॉब के लिए कोई अप्लाई करे तो वो क्या देखते हैं? डू दे चेक योर नॉलेज? डू दे वो चेक ये योर हैंड्स देखते ऑन हैं कि प्रोजेक्ट्स? जी। आपको यस इन हैंड जो है कितनी नॉलेज है, और वो ओके। फिर आपसे वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जिससे ये पता चले कि आपने प्रैक्टिकली कितना किया है। और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा मैं हर क्लास में बीच बीच में ना थोड़े से रियल क्लाइंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स मुझे आई वो मैं शेयर करती रहती हूँ। जी भले जी जी। उसका कोई यूज ना, मतलब भले ही आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया लेकिन आपको याद रहेगा। जैसे आप हम्म। उनको वो आपसे यही पूछेंगे कि भाई प्रॉब्लम आपको क्या क्या आई, ये चीज करते हैं तो ये क्या प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीज है। और वो जितना तभी होगा जब आप खुद से करो। मैम डू दे आस्क सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस या फिर वो दे यस दे जस्ट डू, लेट यू स्पीक? मतलब वो डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। हाँ। चलिए मैम, वैसे कीवर्ड्स मेरे भी कुछ रैंक हो गए हैं गूगल पे। मैंने कुछ ओके, ब्लॉग्स लिखे थे, सेकंड चलो पेज पे गुड। आ रहा है वो ना। तो आई एम सो थ्रिल्ड एंड हैप्पी अबाउट अरे यार इट। धीरे धीरे बहुत अच्छा होगा, अभी तो ऑफ पेज करो फिर उससे और मजा आएगा। उससे और ठीक। आपकी जो रैंकिंग है वो डबल बूस्ट होएगी, अच्छा। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू चलिए, सो मच। ओके गाइस, प्लीज जितना अभी दिया है उतना टास्क कीजिएगा, तो अपन आगे बात करेंगे कल वेब पेज स्पीड की। कुछ भी कहीं भी कुछ नहीं समझ में आए पूछिए, डाउट क्लास अटेंड कीजिए। और बाय द वे मैंने डाउट क्लास जो है वो 4 to 5 करवा दी है, आपको मैसेज आ गया होगा आई गेस। मैसेज आ गया था क्या गाइस? कंफर्म कर दीजिए, मैंने कल टीम से बात करके 4 नहीं to मैम 5 नहीं मैम अभी तक नहीं नहीं आया आया तो पर आ आज ही आ जाएगा, वो तो जाएगा, कोई आपको दिक्कत आज ही आ नहीं। जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। वैसे तो मैं मैसेज तो आ ही जाते सारे, बढ़िया है सर्विस में। ठीक है, हाँ आ जाएगा आपको। एंड डोंट वरी, आपको वो क्या बोलते हैं इसको, डाउट क्लास जो है 4 to 5 हो गई है, ठीक है। चलो ओके गाइस, मैसेज आ जाएगा आपको, आप ज्वाइन कर लीजिएगा फिर। चलो ओके गाइस, आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय, गुड नाइट गाइस।